हेलो दोस्तों, टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम सर। आज हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड तक पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि अंकगणित का दो ही ऐसा चैप्टर है जो इस दो चैप्टर पर अगर आप पकड़ बनाते हैं तो अंकगणित पे पूरा पकड़ बना सकते हैं। एक जो आज हम पढ़ रहे हैं और एक का नाम है प्रतिशत, जिसको परसेंटेज बोलते हैं। अगर ये दो चैप्टर पे आपका कमांड है तो समझिए कि आप अर्थमेटिक्स को अपने कब्जे में कर लिए हैं। कोई भी एग्जाम हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, सारे एग्जाम में अनुपात समानुपात से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। धन्यवाद। चलिए, तो पहले अनुपात और समानुपात है, तो पहला पार्ट में अनुपात पढ़ेंगे। तो अनुपात के बारे में आप जान लीजिए। अनुपात क्या होता है कि दो राशियों के बीच में जो है रिलेशन बनाता है, बताता है कि वो कितनी गुनी है। जैसे ये और अनुपात और को जब भी हम तो रेशियो, ये रेशियो देकर के सिंबल देकर के ऐसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बोला कि यदि a इक्वल टू 50 है और b इक्वल टू 80 है तो a रेशियो b का क्या होगा, मतलब a का अनुपात a अनुपात b क्या होगा। तो जैसे a अनुपात b 50 अनुपात 80, तो ये दो राशि हो गया। तो ये बताती है कि इससे ये कितना गुना है। अनुपात का यही रूल है। और ये दोनों के बीच में हम रेशियो देकर के अनुपात निकालते हैं। तो बोल रहा है कि यदि a इक्वल टू 50 है और b इक्वल टू 80 है तो a b क्या होगा। तो देखिए, हमने पहले क्या लिखेंगे, a रेशियो b। a का वैल्यू कितना है, 50 है और b 80 है। अब इसको हम 0 से 0 कैंसिल करते हैं तो 5 रेशियो 8, यानी 5 अनुपात 8 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि a इक्वल टू 20, b इक्वल 50 और c इक्वल 30 है। तो a b c क्या होगा, मतलब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको a अनुपात b अनुपात c लिख देंगे। अब a का जो मान दिया वो लिख देंगे। a का मान 20 है और b का मान 50 है और c का मान 30 है। ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 5 3। तो जो अनुपात आ जाएगा क्या आ जाएगा, 2 अनुपात 5 अनुपात 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे। तो आप इसको शुरू से लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि 4 रेशियो b यानी 4 अनुपात b, a अनुपात b इक्वल टू 4 अनुपात 3 तथा b अनुपात c इक्वल टू 4 अनुपात 5 है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप a b और c की वैल्यू डाल करके इसको आप रख देंगे तो आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है विद्यार्थी। इसको जो है हम लोग को बनाना होगा रूल से। तो इसको आप सीखिए कि कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम आपको एकदम बेसिक से स्टैंडर्ड सिखाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग बेसिक सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि मेथड नंबर 1 यानी फर्स्ट मेथड में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो पहले हम लिख देंगे a रेशियो b रेशियो c। ठीक है। अब देखिए a और b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 4 अनुपात 3 दिया हुआ है। b और c का कितना दिया हुआ है, तो 4 अनुपात 5 दिया हुआ है। इस तरीके से लिखने का इसका प्रोसेस है। सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे और a b का अनुपात जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे। फिर b और c जो कॉमन है यानी 4 अनुपात 5 है तो इसके नीचे इसको लिखेंगे। ठीक है। अब इसको देखिए, इसको कैसे निकालेंगे, तो यहां से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 5 15, फिर इसके बाद ऐसे करेंगे 4 3 12 और 4 चौका 16। ये आपका जो है, अब इसको काटना चाहेंगे तो अगर कटेगा तो काट भी सकते हैं। देखिए, इसका जो आंसर है आपको सी हो जाएगा, ये कटेगा नहीं। ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड में आप सेकेंड मेथड में ऐसे बना सकते हैं। जैसे सेकेंड मेथड में भी आपको ऐसे लिखना है, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, लिखना ऐसे ही है। a अनुपात की वैल्यू 4 अनुपात 3 है
बी अनुपात की वैल्यू 4:5 है। अब इसमें आपको क्या करना है कि जहां खाली रहेगा उसको लिख देना। जैसे देखिए इधर खाली है, ये बॉक्स खाली है, तो इसको जो बगल में रहेगा उसको लिखना है आपको। इधर देखिए इस बॉक्स में ये खाली है तो इसको लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा 16, 12, 15। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपका ये दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरा मेथड जो है, तीसरा मेथड आप ऑप्शन से बना सकते हैं। ऑप्शन से भी आप इसको बना सकते हैं। तो पहले ये दो मेथड आप इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से क्या तरीका है, देखिए ए और बी, तो ये जो है ऑप्शन में ए बी सी है, ए बी सी है, ए बी सी, ए बी सी। आपको क्या करना है कि ऑप्शन में जो आपको जो ये दिया हुआ है वो आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कटेगा ही नहीं, तो 2:5 है, जो ए और बी आपका 4:3 है, तो ऑप्शन ये आपका नहीं होगा, ठीक है। दूसरा में देखेंगे तो 21 और 15 है, सो काटेंगे तो 7 या 21 और 5 या 15, तो ये ए और बी है, तो आपका रेशियो ए और बी कितना है 4:3 है, तो 7:5 आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। आप अगर डी का देखेंगे तो देखिए ये 16:5 है, अगर ये काटेंगे तो कटेगा ही नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ये ऑप्शन देखिए, ये आपका 4 तिहाई 12, 6 चौका 16 और 3 चौका 12, तो देखिए ए और बी का रेशियो 4:3 आ रहा है। बी और सी, तो ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो बी का काटेंगे तो देखिए 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, तो ये देखिए 4:5 आ रहा है आपका बी और सी का रेशियो। तो ये ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये आप ऑप्शन की तरह ऑप्शन से आप बना सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रश्न संख्या 4 कहता कि यदि ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी =4:5 है, तो ए अनुपात सी का मान निकालिए। सबसे पहले आप एबीसी का निकालिए, जैसे प्रोसेस से निकालते हैं। तो फर्स्ट मेथड से आप देखिए क्या कीजिए, पहले एबीसी लिख दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब उसमें ए अनुपात बी अनुपात कितना है, तो 2:3 है। अब उसके बाद जो बी है उसके सामने लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, तो बी अनुपात सी कितना है 4:5, इसके नीचे लिखेंगे 4:5, ठीक है। तो मेथड नंबर फर्स्ट में आपको क्या क्या क्रॉस करना होता है, मल्टीप्लाई ऐसे, तो 3 × 5 = 15, फिर उसके बाद ऐसे करेंगे 4 तिहाई 12, और दोनों के बीच में अनुपात का साइन देते जाएंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब ये छोटा अगर होगा तो छोटा करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो ये जो वैल्यू निकला हमको क्या निकला, ए अनुपात बी अनुपात सी निकला। हमको पूछा क्या है, ए अनुपात सी का मान। ए का वैल्यू कितना है 8 है और सी का 15, तो देखिए तो सिंपलेस्ट कटेगा ही नहीं अब, तो यही आंसर हो जाएगा आपको। तो 8:15 आपका ऑप्शन बी है, जो बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया प्रोसेस से। आप अगर चाहते हैं कि दूसरे मेथड से, तो दूसरे मेथड से देखिए, अगर दूसरे मेथड से बनाना होता है, दूसरे मेथड में भी आपको ए बी अनुपात सी तीनों लिखना है, ठीक है। ए अनुपात बी कितना है, तो 2:3 है, ठीक है। और बी अनुपात सी, तो इसके नीचे लिखेंगे 4:5, ठीक है। अब इसमें जहां खाली रहेगा उसके बगल वाला को भर देना है। तो देखिए इसमें खाली, इसके बगल में कौन है 3 है, इसको भर देना है। इसके बगल में कौन है 4 है, तो भर देना है। अब इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर लेना है, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे अनुपात लगाएंगे, ठीक है। 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, तो ये वैल्यू किसका है, ए का, और ये बी और ये सी। पूछा क्या है, ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी, तो ए का अनुपात, ए का वैल्यू कितना है 8 है और सी का 15 है, तो इस तरीके से ये देखिए 8:15 यानी ऑप्शन बी हो गया। तो ये दूसरा मेथड हो गया। आप चाहते हैं कि ऑप्शन से हम इसको बनाएं, तो ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से आपको याद रखना है कि ए अनुपात सी, तो देखिए ए अनुपात अगर सी देखेंगे तो देखिए पहला में 8:5, यानी ए 8 है आपका और 5 ये सी है, बी नहीं है, क्योंकि पूछा ही ए अनुपात सी है, तो इसमें ऑप्शन भी आपका ए अनुपात सी ही ना रहेगा। तो देखिए ये आपका ए है और आपका सी है,
तो ए अनुपात सी, तो ए का वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू जो है वो 2 है और सी की वैल्यू आपका 5 है, तो 8:5 आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं। फिर देखेंगे अगर आप, तो 8:15 ए अनुपात सी, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप बना सकते हो, तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्न संख्या 5 कहता है ए अनुपात बी इक्वल टू 2:5 है, बी अनुपात सी इक्वल टू 3:5 है। तो इसमें क्या बोले हैं दोस्तों, कि सबसे पहले आपको ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देना है। ए अनुपात बी की वैल्यू कितना है, 2:5 है, मेथड नंबर 1। और बी अनुपात सी यानी बी के नीचे 3:4 है। इसमें क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, पंचों का 20, पंतियाई 15, अनुपात का साइन देते जाएंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, अगर कटेगा तो इसको काट भी सकते हैं आप। तो देखिए ये सिंपलेस्ट नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 से मैंने क्या बताया, इसमें भी आपको ए बी सी लिखना है। ए का अनुपात कितना है, 2:5, बी कितना है, बी आपका 3:4 है। इसमें क्या करना है, जो खाली जगह उसमें उसके बगल वाले को लिख देना है। ये बगल वाले मित्र है, ये 5 है, इनको लिख दीजिए, इनके बगल में 3 है, आप इससे ऐसे गुना करना है, 3 दूनी 6, पंतियाई 15, पंचों का 20। तो ऑप्शन यही हो जाएगा। इस मेथड से भी 6:15:20, किसी भी मेथड से बनाएंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ये आपका मेथड 2 हो गया। अगर आप ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन से बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन में अगर ए अनुपात बी देखेंगे, तो अगर इसको काटेंगे तो देखिए 4×5 = 20 और 3×5 = 15, तो 4:3 आ रहा है। तो ये ए और बी अनुपात कितना, 2:5 है, तो ये तो आपका होगा नहीं। और इसमें देखेंगे तो इसमें पंतियाई 15 और 2 6, देखिए 5:2 आ रहा है, जो 2:5 है, तो आपको ये भी नहीं होगा। इसको काटेंगे तो 2 6 और पंतियाई 15, देखिए 2:5, ये सही है आपका। बी अनुपात सी भी चेक कर लीजिए, तो ये बी है, सी है, तो पंतियाई पंतियां नहीं, 3×5 = 15 और 4×5 = 20, तो देखिए 3:4 यानी यही सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन से आपका सी हो जाएगा। तो 3 तरीके से है दोस्तों, इसको आप बना सकते हैं। तो सबसे जो सुटेबल मेथड है वो ऑप्शन है या ये मेथड है। आप इसको अप्लाई करके जल्दी में बना सकते हैं। आपको लगता है कि पेन पेपर ज्यादा यूज नहीं करें, तो आप ये मेथड और ऑप्शन वाला मेथड यूज करके आप दोस्तों इसको बना सकते हैं। इसको आप कॉपी कर सकते हैं तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग टाइप चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन यदि x अनुपात y 6:5 है, तो 5x + 3y अनुपात 5x - 3y का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, x अनुपात y यानी कितना दिया हुआ है, 6:5। इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना है, 6 है, और y का मान कितना है, 5, यानी x का मान 6 है और y का मान 5 है। पूछा क्या है, 5x + 3y अनुपात को बटा लिख सकते हैं आप, क्योंकि देखिए 3:5 है, इसका मतलब है कि 3/5 लिख सकते हैं आप। 6:8 है, इसका मतलब है कि 6/8 लिख सकते हैं आप। m अनुपात n है, इसका मतलब है कि m/n लिख सकते हैं। जैसे k अनुपात p है, इसका मतलब हुआ कि k/p लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दिया हुआ है कि 5x + 3y रेशियो 5x - 3y, तो हम बटा में इसको लिख सकते हैं, तो 5x - 3y। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, जो x की वैल्यू है उसको डालना है। तो देखिए x का वैल्यू कितना है, 6 है, और y की वैल्यू कितना है, 5 है। फिर यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, 5 है। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होगा अभी। ठीक है, अब देखिए 6×5 = 30 और पंतियाई 15, 6×5 = 30 और पंतियाई 15। अब इसको जोड़ेंगे, 30 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 45, और इसको घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 15। इसको काटेंगे तो 15 दिया 45, यानी 3/1, 3:1 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 कहता है कि यदि m अनुपात n = 2:3 है, तो 3m + 5n
बाई बटा 6m माइनस n का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या लिखेंगे कि m अनुपात n यानी कितना दिया हुआ 2:3, इसको आप m बाई n ऐसे लिख सकते हैं। यानी m का वैल्यू कितना हो गया मान 2 और n का मान 3 हो गया। पूछा क्या है 3m प्लस 5n, तो इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, आप लिखने की जरूरत नहीं है। 3m, m का वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों 2 प्लस 5n, n का कितना वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक है। 6m, m का मान कितना है 2 माइनस n का मान कितना है 3, ठीक है। 3 दूनी 6 और 5 आई 15, 6 दूनी 12 माइनस 3, 15 6 21 और 12 में से 3 9, इस काट भी सकते हैं। 7 21 और 3 9, यानी 7/3, जो ऑप्शन आपका डी, सॉरी ये बहुत सॉरी ये सी है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और ये डी है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बहुत ही बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, इसको अच्छे से इसको आप समझिए, ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा टाइप चेंज है थोड़ी बहुत। कहता है कि यदि x अनुपात y इक्वल टू 7:3 है हो तो xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए आपका x अनुपात y 7:3 है, इक्वल टू लिख सकते हैं आप x बाई वाई यानी 7/3। तो x का वैल्यू कितना है आपके पास, x का मान 7 है और y का मान 3 है, उसमें आप डाल सकते हैं। x का मान कितना है 7 और xy का मतलब हुआ x मल्टीपल y है वो, तो x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 3 है, तो 7 मल्टीपल 3 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस y का वैल्यू कितना है तो 3, स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, टोपी चढ़ा दीजिए। फिर x का वैल्यू कितना है तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर, और y का वैल्यू कितना है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 7 21 और 3 9, 7 का स्क्वायर करेंगे, अगर आपको याद है 7 का वर्ग तो 49 होगा और 3 का 9 होगा, ठीक है। अब 21 और 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 49 में से 9 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 3/4, यानी जो है आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ये एक तरीका है, मेथड ये आपका फर्स्ट हो गया दोस्तों। अब मेथड सेकेंड से आप ऐसे बना सकते हैं, इसका आपको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे x और y का वैल्यू तो आपका निकला हुआ है, जैसे x और y, x बटा y आपका कितना हो गया दोस्तों 7:3 हो गया, ठीक है, 7:3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे xy प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है दोस्तों। तो देखिए दोनों में y शामिल है तो y आप कॉमन ले लीजिए, y से y डिवाइड होगा तो बच जाएगा x, साइन यहाँ प्लस का, फिर यहाँ 2y है, 2 बार y है, एक डिवाइड करेंगे तो एक y बच जाएगा। फिर यहाँ दोस्तों आपको याद होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में होता है, अगर दोनों पे टोपी पढ़ा, दोनों पे स्क्वायर हो, मतलब दोनों पे पावर हो और बीच में माइनस हो, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार दोस्तों घटा दीजिए। और ये कब होता है जब दोनों पे 2 हो, 2 का पावर हो और बीच में माइनस हो। तो गौर से अगर दोस्तों आप देखिएगा तो देखिए x प्लस वाई दोस्तों कट जाएगा, तो देखिए ये बच जाएगा दोस्तों y बटा x माइनस वाई। अब दोस्तों देखिए y का जो वैल्यू है आपका दोस्तों वो देख लीजिए, y का वैल्यू 3 है और x का जो वैल्यू है दोस्तों 7 माइनस 3y का वैल्यू। तो देखिए ये दोस्तों इस तरीके से आप दोस्तों बना सकते हैं, जो ऑप्शन आपका ये y x माइनस वाई हो गया, तो 3:। तो देखिए दोस्तों ये मेथड नंबर 2 से भी आप बना सकते हैं और मेथड नंबर 1 से भी बना सकते हैं। तो मेथड नंबर सेकेंड आपका इजी है, अगर आप कॉमन लेने आता है आपको और वहां पे थोड़ी सी फॉर्मूला अगर याद है तो आप इस मेथड से भी दोस्तों बना सकते हैं। इसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। चलिए दोस्तों ये थोड़ा टाइप चेंज है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक आता है कि a अनुपात b इक्वल टू c अनुपात d है। तो देखिए a अनुपात b का मतलब क्या होता है कि a बटा b लिख सकते हैं, इक्वल टू c बटा d लिख सकते हैं। अब क्या है कि आपसे वैल्यू पूछा है कि ma प्लस nc बाई mb प्लस nd का वैल्यू निकालना है, आपको इसका मान निकालना है।
तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको एक ऐसा वैल्यू लेना है जो लाइक हो जाए। आप इसको अगर एक वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट को ले लेते हैं के, ठीक है, मतलब ए बाई बी, ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी का वैल्यू आप के लीजिए। अब इससे कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लीजिए, सी की वैल्यू निकाल के डालेंगे तो एक वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो देखिए ए बाई बी इक्वल टू आपने क्या माना के बाई 1 कर लीजिए। अब यहां से इसको क्रॉस करेंगे तो ए की वैल्यू आपका बी के आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लाइक करेंगे एक जैसा, ताकि ऐड हो सके या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करता तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऐड वाला है, लाइक करेंगे तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अलजेब्रा का रूल है। तो ए इक्वल टू बी के आ गया। उसी तरीके से सी बाई डी इक्वल टू के बाई 1 माने हम लोग, तो वैल्यू आप निकालेंगे तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी के हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए ए में एम ए की वैल्यू कितना आया दोस्तों, बी के आया है प्लस एन, ठीक है, एन, और सी का कितना आया है, डी के आया है, ठीक है। तो ऐसे यहां पे देखिए एम मल्टीपल बी, बी की वैल्यू कितनी आई है, बी नहीं है तो छोड़ देंगे आप इसको। यहां पे एन मल्टीपल डी, डी की वैल्यू भी नहीं है, आप छोड़ देंगे इसको, एक जैसा होगा तो नीचे कट जाएगा। अभी दोनों में देखिए के जो है एक है, तो के को आप कॉमन लीजिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा एम बी प्लस ये हो जाएगा एन डी। अब देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा एम बी प्लस एन डी। अब देखिए लाइक हम लोग इसीलिए क्योंकि एक वैल्यू जो है कटना होगा, लाइक करेंगे तो आपका डी की वैल्यू भी निकाल के आप काट सकते थे। अब ये दोस्तों कट जाएगा तो वैल्यू कितना आ गया के, और के हमने किसको माना है दोस्तों, ए अनुपात बी बाई सी अनुपात डी, यानी ए बटा बी सी बटा डी को माना है। तो के की जो वैल्यू देखिए अगर ऑप्शन में है तो देखिए सी बाई डी नहीं है, मतलब इसको आप एम बटा एन लिख सकते हैं, और इसको आप एन ए बटा एम बी लिख सकते हैं, इसको ए बटा बी लिख सकते हैं, इसको एम डी बटा एन सी लिख सकते हैं, या फिर जो वैल्यू आपका आया है ए अनुपात बी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों के की वैल्यू हम लोग ए बाई बी माने हैं, क्योंकि सी बाई डी तो है नहीं इसमें, तो ऑप्शन आपका दोस्तों सी हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमको एनर्जी मिले और आपको अच्छा से पढ़ाए और अच्छा अच्छा कंसेप्ट आपको सिखाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 3 अनुपात 4 अनुपात 7 हो, तब ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात है तो उसको बटा में लिख सकते हैं, बटा सी। अब देखिए दोस्तों, ए का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और सी का 7, फिर यहाँ सी का 7। अब देखिए 4 और 3 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 7 इसको काट देंगे तो 7 दूनी 14 है, 2 बटा 1 यानी 2 बटा 1 ऑप्शन दोस्तों आपका ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। कहता है कि यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 3 अनुपात 4 है, बी अनुपात सी इक्वल टू 5 अनुपात 7 है, और सी अनुपात डी इक्वल टू 8 अनुपात 9 है, तो अनुपात ए अनुपात डी निकालिए। देखिए हमने बताया था कि जब भी आपको ये सारा अनुपात ऐसे दिया हो तो आप सबसे पहले ए बी सी डी निकाल लीजिए, जैसे यहाँ डी तक निकालना है तो पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखेंगे। उसके बाद ए का जो अनुपात है ए बी का अनुपात वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बी कॉमन है तो बी और सी का अनुपात 5 अनुपात 7। उसके बाद सी कॉमन हो जाएगा तो सी का 8 अनुपात 9, इस तरीके से लिख लेंगे। इस तरीके से अब देखिए अब क्या करेंगे कि सी के जो बगल में खाली है उसमें बॉक्स बना लेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे करके बॉक्स बना लेंगे, जहां खाली होगा वहां बॉक्स बनाएंगे, यहाँ भी खाली है यहाँ भी बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स बनाने के बाद क्या करना है, मेथड 1 है ये। इसमें क्या करना है कि जो इसका पड़ोसी है उसको फिल कर देना है। इसका पड़ोसी कौन है, 4, तो 4 4 यहाँ भरा जाएगा। इसका पड़ोसी 7 है तो 7 हो जाएगा, इसका पड़ोसी 8 है, फिर 8 है इसका पड़ोसी 5 है। उसके बाद क्या करना है कि आपको क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 3 5 15 15 8 120 हो जाएगा, 4 5 20 और 20 अटे करेंगे तो 160 हो जाएगा,
फिर से बारी बारी से आपको सबको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। फिर इसको करेंगे, यहाँ 7 का 28 और 28 में 8 से कर लेंगे। देखिए 88 64 की 4 हाथ में 6 यानी 224 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 224। ठीक है, 7 का 28 से करेंगे तो 252 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो निकल गया आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकल गया। पूछा क्या है? ए अनुपात डी पूछा है। ठीक है, तो ए देखिए दोस्तों, तो ए अनुपात कितना है आपका 120 है और डी अनुपात डी कितना है आपका 252 है। इसको अगर आप काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 10 को 12 से करेंगे 10 बार में कट जाएगा, ये आपको 21 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका 10:21 आ जाएगा, जो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट में काटना चाहते हैं तो आप ऐसे काटिए, ये 60 हो जाएगा। या 3 से देखिए, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 चौका 40, ये भी 3 से कटेगा, 5 और 2 7 2 9 है, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 8 24। ठीक है, और 3 8 24, 3 चौका 12। फिर ये काटेंगे इसको, देखिए 4 अगर काटते हैं इसको आप तो ये हो जाएगा 10 चौका 40, ये हो जाएगा 21 चौका 84, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट काट दिया। तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। ये मेथड नंबर 1 था। चलिए सेकेंड मेथड हम लोग जानते हैं। तो सेकेंड मेथड में क्या है कि देखिए ऐसे लिखेंगे 3:4 सामने सामने तो इसमें लिखना होता है, 5:7 और 8:9 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसको पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो देखिए पंक्ति है 15 15 थे 120 से। अब उसके बाद क्या है कि इसको डिलीट कर देंगे, तो बच गया कौन 5 और 8, तो 8 पचे 40 और ऐसे करेंगे पूरा इसको, 8 पचे 40 और 40 हो गया 160। फिर इसको डिलीट कर देंगे सेकंड वाले को। अब जो है इसमें करेंगे, तो देखिए 8 चौका 32 और 32 सते 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 7 21 से 2 22, 224 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी कैंसिल हो गया। अब ये पूरा पूरा कर लेंगे इसको। देखिए 7 चौका 28 और 28 जमा करेंगे तो 252 आ जाएगा आपका। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। मतलब कहने का मतलब पहले है जो पूरे लंबे करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को डिलीट करेंगे, ये दोनों बचेगा तो फर्स्ट वाले से कर देंगे। ठीक है, फिर ये सेकंड वाले को इसमें डिलीट करेंगे और उसके बाद ये जो बचेगा उसको पूरा में इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड तक। फिर क्या करेंगे, पूरा डिलीट होगा, ये थर्ड पूरा ये जो लास्ट वाला है पूरा तीनों में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो ए अनुपात डी निकालना है आपको। ए कितना है 120 और डी कितना है 252। उसको आप काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कटेगा आपको ये 40 का 120 और ये कटेगा 84 या 252। ठीक है, अब इसको काटेंगे आप तो 10 का 40 21 का 84, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड मेथड था। आप 3 मेथड से फिर ऑप्शन मेथड से भी आप बना सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप अगर नोट डाउन करते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग को बी अनुपात इसमें सी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेथड 1 ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखेंगे यहाँ पे। अब ए अनुपात बी कितना है तो 3:4 है, बी अनुपात सी तो 2:5 है, यहाँ पे अनुपात लगा देंगे। ठीक है, यहाँ खाली जगह है, खाली जगह है लिख देंगे 2:5। अब आपका सी और डी 3:5, यहाँ पे खाली जगह है, बॉक्स लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे खाली जगह है, बॉक्स लगा देंगे, यहाँ पे भी खाली जगह है, बॉक्स लगा देंगे अनुपात डाल के। ठीक है, अब इसी जो पड़ोसी है उसको भरेंगे, तो 4 ये भी 4, ये 5 है, इसका पड़ोसी 5, इसका पड़ोसी 2 है, इसका पड़ोसी 3, फिर इसका पड़ोसी 3। अब उसके बाद क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 त्रिया 18, 4 दूनी 8 8 तिहाई 24, 5 का 20 इस तिहाई 60, 4 पचे 20 और 2 पचे 100। ठीक है, हमको इसमें निकालना क्या है, ये आपका अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। हमको निकालना है बी अनुपात सी। तो बी अनुपात सी, बी कितना है 24 और सी कितना है 60। इसको आप काटेंगे अगर तो 4 छक 24 और 10 छक 60। ठीक है,
4 छक 24 हो गया और 10 छक 60 हो गया। तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो 2:5। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 से अगर बनाना चाहते हैं आप, तो मेथड 2 में क्या करें, सामना सामने लिखना होता है। तो 3:4, इसके सामने लिखेंगे 2:5, फिर इसके सामने लिखेंगे 3:5। इसमें पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 18, फिर उसके बाद इसको डिलीट करेंगे। द्वितीय 6 चौका द्वितीय 6 6 चौका 24, मतलब ये 2 जो बचा हुआ एक फर्स्ट, तो 24 हो गया। फिर उसके बाद इसको डिलीट करेंगे। अब देखिए चौथी 12 बचे पर 60, सेकेंड तक 60 हो गया। अब फिर लास्ट में तीनों से कर लेंगे, 4 बचे 20, अभी बचे 100। ठीक है, निकालना क्या है इसमें? B/C। तो B कितना है? 24 और ये 60। इसको आप काटेंगे तो कट जाएगा 4 छक 24 और 10 छक 60। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 2:5। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका हो गया। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, ये अलग टाइप है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 जो है टाइप आपका अलग है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि 2 अवर्थी P और Q का अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या होगा? तो हम आराम से इसको आपको समझाएंगे और इसको 3-4 विधि से बताएंगे आपको, इसलिए आराम से आप सीखिए। और आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको बेसिक क्लियर करके ही हम छोड़ेंगे। देखिए इसमें 2:5 यानी P/Q का अनुपात आपको 2:5 दे दिया है। ठीक है, इसमें बोला है कि P का वैल्यू दे दिया है। P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू 120 है। यानी इसमें देखिए P का यूनिट कितना है? तो 2 है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 120 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको? अगर काटेंगे तो 60 हो जाएगा। अब निकालना क्या है? Q का। तो Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 है Q का। तो Q का निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 60 × 5 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 300 हो जाएगा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मेथड एम हो गया, यानी मेथड नंबर 1। अगर आप मेथड नंबर 2 निकालना चाहते हैं, मेथड नंबर 2 अगर निकालना चाहते हैं तो 2 से क्या करेंगे? आपको निकालना है Q का। ठीक है, तो यहाँ Q लिख देंगे। Q का निकालना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ Q का निकालना है तो Q का जो निकालना है, यहाँ Q का अनुपात कितना है? 5 है। यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, यहाँ P का वैल्यू निकाला, Q का लिखेंगे और टोटल जो अमाउंट रहेगा यहाँ पे लिखेंगे आप इसको। तो देखिए कितने टाइम में जाएगा? ये जाएगा आपका 60 बार में। तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आज आपका सी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। अगर आप मेथड 3 से बनाना चाहते हैं तो देखिए मेथड 3 में क्या करना है कि जितना वैल्यू दिया हुआ है, मतलब P का वैल्यू दिया हुआ है तो P का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, P का वैल्यू यहाँ पे आप लिखेंगे और P और Q, तो P का जो अनुपात है कितना है? 2। तो P का अनुपात यहाँ 2 लिखेंगे और Q का, जैसे मेथड यहाँ पे यहाँ पे मेथड 3 कीजिए और निकालना किसका है? Q का। तो यहाँ पे Q लिखिए। ठीक है, यहाँ टोटल अमाउंट लिखेंगे। इसमें टोटल अमाउंट जो दिया हुआ 120 और किसका वैल्यू दिया हुआ? P का। तो P का 2। अब बचा निकालना किसका है? Q का। तो Q का कितना दिया हुआ? 5। अब यहाँ से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 60 × 300, ये सी हो गया। तो देखिए मेथड नंबर 1 हो गया, ये मेथड नंबर 2 हो गया और मेथड नंबर 3 है। तो सबसे आसान जो है मेथड 3 है और मेथड 1 है। आप जिस मेथड से बनाना चाहते हैं उस मेथड से आप विद्यार्थी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा। और लाइक और बढ़ाइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 तथा 2 अभ्यर्थी ए और बी के अंक 3:4 के अनुपात में है। यदि बी का अंक 240 है तो ए का अंक क्या होगा? ठीक है, ए का अंक पूछ रहा है, ये अनुपात दिया हुआ है। मेथड नंबर 1 में देखिए ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। और इसमें अंक किसका रियल कितना दिया है? 240 दिया है। किसका? बी का। तो बी का यूनिट कितना है आपका? 240 है। अब मैंने आपको अनुपात में बताया था कि अनुपात एक्चुअली 2 सजातीय, एक ही सजातीय का गुणक होता है। मतलब अगर ये 400 बढ़ेगा तो ये भी 400 बढ़ेगा, ये 400 गुना होगा तो ये भी 400 गुना होगा। ठीक है,
तो ये देखिए कितना गुना है, तो अगर देखेंगे आप तो ये 60 गुना होगा। तो अगर ये 60 गुना होगा तो ये भी 60 गुना होगा। तो इसको आप 60 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 180। तो ये जो मेथड नंबर 1 यानी 180 आपका आंसर बी हो जाएगा। तो ये आपका मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 से अगर बनाना चाहते हैं आप, तो मेथड 2 से देखिए आपको निकालना क्या है, ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का लिखेंगे और जिसका वैल्यू दिया है उसको लिखेंगे। तो बी का वैल्यू दिया हुआ है तो बी का अंक लिखेंगे, कुल अंक यहाँ, और बी का जो अनुपात दिया वो लिखेंगे यहाँ नीचे। ठीक है, निकालना कितना ए का, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 3। इसको काटेंगे आप तो 60 बार में करेगा तो ये हो गया 180। तो इस तरीके से भी आपका आंसर 180 हो गया। ये मेथड 2 हो गया। अगर आप मेथड 3 से बनाना चाहते हैं, तो मेथड 3 से अगर बनाना चाहते हैं तो बी का निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है। तो बी का नीचे लिखेंगे जिसका निकालना है। तो बी का अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ, निकालना किसका है, मेथड नंबर 3 है, निकालना ए का है। ठीक है, तो जिसका दिया रहेगा, बी का दिया हुआ है यानी बी का वैल्यू दिया, तो दिया जिसका रहेगा आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जिसका निकालना होगा उसको ऊपर लिखेंगे, मतलब ए का निकालना है तो ऊपर लिखेंगे। उसके बाद कुल वैल्यू जो दिया है यहाँ पे लिखेंगे इसको। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 60 यानी 18 यानी 180। तो देखिए आपको 3 मेथड आपको बता दिया मैंने, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3। तो सबसे इजी है मेथड 1 और मेथड 2। आप किसी भी मेथड से भी बना सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड से आप बना सकते हैं। इसको आप अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब टाइप हम लोग टाइप फर्स्ट सेकंड पढ़ चुके हैं, अब टाइप थर्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत से एग्जाम में आ चुका है। इस टाइप को बहुत ही अच्छे तरीके से विद्यार्थी हम लोग समझेंगे। दोस्तों पता है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि दो संख्या है, मान एक संख्या 4 है, एक संख्या 7 है। तो इसको हम लोग 4x मान लेंगे, इसको 7x मान लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों में बोल रहा है कि मेथड नंबर 1 है, दोनों में 4 की वृद्धि कर दिया जाता है। ठीक है, अब अनुपात को जैसे 4:7 है तो इसको लिख सकते हैं ना 4x/7x। ठीक है, अभी बोलता है कि दोनों में वृद्धि कर दिया जाता है, तो एक में 4 वृद्धि और दूसरे में भी 4 वृद्धि बोल जाता है। अभी दोनों में जो 4 की जब वृद्धि करता है तो इसका अनुपात चेंज हो जाता है, 3:5 आ जाता है। तो आपसे पूछता है कि बड़ी संख्या क्या होगा। अब किसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे तिरछी गुना जिसको बोलते हैं, तिरछी गुना करेंगे। तो तिरछी गुना करेंगे, इसको ब्रैकेट में आप रख लीजिए ऐसे। तो देखिए तो ब्रैकेट में करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 5 का 20x। ठीक है, और 5 का 20। इसी से ब्रैकेट का मतलब दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी होगा और इससे भी होगा। अब इक्वल का साइन देंगे, उसी तरीके से दोनों में करेंगे। तो 7×21x प्लस 4×12। अब ठीक है, अब हम एलएचएस है तो इसको इधर लाएंगे, तो ये 20x है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। रूल है कि जब भी एलएचएस और आरएचएस होता है बाएं पक्ष दाएं पक्ष, तो अब दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ब्लाइंड होगा तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा होगा तो ब्लाइंड हो जाएगा। मतलब माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये साइन प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस है, जब भी बड़ी में से घटाएंगे तो साइन माइनस नेगेटिव का लिखेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 आ गया। ठीक है, अब उसमें बड़ी संख्या क्या होगा। तो बड़ी संख्या ये 4x से छोटी संख्या, ये 7 बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या पूछा है 7x। 7x का मतलब वो 7 मल्टीपल x, यानी 7 मल्टीपल 8 करेंगे तो कितना आ गया 56 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ये मेथड 1 होगा। अगर मान लीजिए मैं इसीलिए कर रहा हूं कि बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है। अब बेसिक से भी आप ट्रिक ला सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको कैसे बता रहा हूं, छोटा कैसे आप कर सकते हैं। देखिए छोटा, इसको पहले मैं मिटा देता हूं। देखिए छोटा करने का मेरा सेंस ये है कि जब यहाँ दोनों पे दिशाई प्लस प्लस हो तो आपको क्या करना है कि बड़ा बड़ा को लिखना है पहले। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, तो ऐसे करेंगे 5 का 20x, और यहाँ देखिए 7×21x। तो बड़ा कौन है 21x, तो पहले बड़ा वाला को लिखेंगे। तो 7×21x और प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे यहाँ पे 5 का 20x। ठीक है, उसके बाद इक्वल, उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 का 20 और 4×12 हो रहा है, तो बड़ा वाला को पहले लिखेंगे तो 20 और माइनस 12। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट हो गया। अगर बेसिक आपको क्लियर है तो ट्रिक में कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप शॉर्ट
लॉन्ग मेथड से भी शॉर्ट मेथड कर सकते हैं। तो देखिए इजी में ये क्या हो गया, x आ गया और ये 8 आ गया। अब निकालना क्या है, 7 का वैल्यू, तो 7 कितना हो गया 56। अब लिखने की जरूरत नहीं है कि शॉर्ट बनाना है, ऑप्शन हो गया। तो देखिए ये मेथड 1 में ही हम शॉर्ट आपको बता दिए। अब हम आपको मेथड 2 बताएंगे। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए मेथड 2 में क्या करना है, मेथड 2 बहुत, देखिए मेथड 2 में पहले लिखेंगे 4 5 7 और फिर नीचे इसका लिखेंगे 3:5। इसमें क्या कर रहा है कि 4 की वृद्धि कर दी जाती है दोनों में, मतलब 4 की वृद्धि की जाता है तब अनुपात 3:5 हो जाता है। इस मेथड में आपको क्या देखना है कि अंतर देखना है कि अंतर बराबर है कि नहीं। तो देखिए अगर अंतर देखेंगे डिफरेंस इसका तो 1 आ रहा है और इसका डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, कह रहा है 2 आ रहा है। तो अंतर इक्वल नहीं है। जब अंतर इक्वल नहीं रहेगा तो ऊपर वाला को देखेंगे तो 4:3 क्या है 3 है और यहाँ क्या है 2 है। अब क्या करेंगे, अंतर इक्वल नहीं है डिफरेंस, तो हम इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को इससे कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा और ई वाला को इससे कर देंगे, नीचे कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आप करते हैं तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। 3 3 9, क्योंकि रेशियो में को इक्वल करना है, क्योंकि इक्वल वृद्धि हुआ ना, 3 5 15। तो देखिए दोनों का अंतर देखिए इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब आपको पूछा है कि बड़ी संख्या निकालना है, इसका निकालना बड़ी संख्या, इसको आप बड़ी संख्या निकालना है आपको, तो बड़ी से संख्या अधिक करना है और यूनिट कितना है आपका 4। तो 4 का यूनिट 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 4 कितना हो जाएगा 56। ये बड़ी संख्या आपका निकल गया। तो मेथड नंबर 2 से भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप का है। कहता है कि 3 5 के अनुपात में 2 संख्या है, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्या क्या होगा। देखिए 3:5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोला है कि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाती है, तो हमको तो पता नहीं है तो इसको x मान लेंगे। अभी प्रत्येक में 10 की वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस होता है, वृद्धि करने के बाद क्या होता है कि इसका अनुपात जो होता है नक्शे चेंज कर देता है, वृद्धि होने पर नक्शा चेंज हो जाता है इसका। अब क्या कर देंगे तिरछी गुणा करेंगे, ठीक है। तो तिरछी गुणा में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप तिरछी गुणा करेंगे आप, तो देखिए 7 21x और 10 7 70, ठीक है। फिर इसको करेंगे 5 25x और 10 5 50। ये मेथड नंबर 1 है आपका, 10 5 50, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे तो 21x माइनस 25x 50, इधर इसको ले जाएंगे। जब भी हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएंगे तो साइन चेंज होगा। अगर इसको दूसरे घर में लाएंगे तो इसका नेचर चेंज रहेगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। इसको इधर ले आ रहे हैं तो प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए माइनस वाला में से घटेगा तो 4x होगा, मतलब जिसमें से घटेगा उसका साइन लिखेंगे आप, ठीक है। तो माइनस, अब इसमें देखिए इसमें से घट रहा है क्योंकि प्लस माइनस है तो साइन अगर डिफरेंस आएगा तो घटाते हैं हम लोग, हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब माइनस से माइनस बाय बाय हो जाएगा। ये 4 5 20, x की वैल्यू कितना हो गई 5 हो गई। इसमें पूछा है कि संख्याएं क्या है, संख्या मतलब दोनों संख्या पूछ रहा है। तो 1 × 5 आया है, संख्या क्या है 3 है आपका और एक 5 है, तो 3 × 5 कर दीजिए। एक संख्या 15 आ गया, दूसरा 5 × x है ना, तो 5 × 5 करेंगे 25 आ गया। एक संख्या आपका 15, दूसरी संख्या 25, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया सी हो गया। ये मेथड नंबर 1 हो गया। अब इसी मेथड नंबर को आप सॉर्ट करना चाहते हैं, मेथड नंबर 1 को ही, तो मैं बताया था इतना, इसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसी मेथड नंबर को अगर आप बनाना चाहते हैं शॉर्ट में, तो मैं बताया था कि अगर यहाँ प्लस प्लस हो तो क्या करना है कि पहले बड़ा वाला को देखिए। तो यहाँ देखिए 7 वाला को देखिए 7 21 और यहाँ पर 25, तो बड़ा कौन है 25 वाला, तो पहले 25 वाला के लिखेंगे 25x और साइन चेंज करके प्लस है तो माइनस करके लिखेंगे 7 21x, ठीक है। अब देखिए यहाँ बड़ा कौन है 10 7 70, 2 5 50, बड़ा 70 है तो 70 और माइनस करके लिखेंगे, प्लस साइन चेंज करके लिखेंगे 50, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x और यहाँ कितना हो जाएगा 20, एक यूनिट निकाल लेंगे कितना आ गया 5। अब संख्या क्या है 3x है और एक 5x है, तो 3 × 5 कर देंगे और 5 × 5 कर देंगे तो 15 और यहाँ 25। नहीं भी करने की अगर आपको याद हो तो 3 5 15 5 25 डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको शॉर्ट में बनाना है, वहां दिखाना तो नहीं है।
तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, बाकी का टाइम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट here मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिखने की इसको जरूरत नहीं है। ये मेथड नंबर 1 है, और मेथड नंबर 1 का ही शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको मेथड नंबर 2 बताता हूँ। तो मेथड नंबर 2 देखिए, आराम से एकदम सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं है। तो देखिए आराम से देखिए क्या हो रहा है कि पहले लिखेंगे 3:5 और अनुपात 4 की वृद्धि क्या है, 10 की वृद्धि होती है। तो 10 की जैसी वृद्धि होती है तो नक्शा चेंज हो जाएगा, इसका 5:7 हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि डिफरेंस देखेंगे कि इक्वल है। तो देखिए इक्वल डिफरेंस है कि नहीं, तो अगर इक्वल डिफरेंस है तो इक्वल नहीं करेंगे। तो देखिए 10 और 2 डिफरेंस क्या है, 2 का, यहाँ भी 2 का। तो डिफरेंस अगर इक्वल है तो इसमें क्या करेंगे कि डिफरेंस अगर इक्वल होगा तब तो जितना यूनिट डिफरेंस रहेगा उतना लिखेंगे। तो 2 और 2 का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5। समझ रहा है। लेकिन अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आता तो हम क्या करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस करके इक्वल करते हैं। ये मेथड है। इसमें तो इक्वल है, इसमें इक्वल है तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो 2 डिफरेंस है और 2 डिफरेंस का यूनिट कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 5। पूछा क्या है कि संख्या क्या होगा, तो पंक्ति है कितना हो जाएगा, पहली संख्या 3 मल्टीपल 5 कर देंगे और दूसरी संख्या 5 मल्टीपल 5 कर देंगे। तो 3 × 5 = 15 और 5 × 5 = 25, दोनों संख्या निकल गया, 15 और 25 ऑप्शन सी हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। 7 कहते हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देते हैं। 9 ये 9 है, 9 जोड़ देते हैं और उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए सिखा ही दिए। आपको ये मैं प्रश्न दे रहा हूं, आप इसको बना करके कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा, तब आप जानेंगे ये आपको इस चैप्टर पे अच्छा से कमांड हो रहा है और अच्छे से आप सीख रहे हैं। इसको कमेंट करके आंसर बताइए इस प्रश्न संख्या 7 को। चलिए दोस्तों, ये टाइप 4 है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 3 संख्या 1/2 अनुपात 2/3 3:4 के अनुपात में, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 36 है। तो बताना कि वो संख्याएं क्या होंगे, तीनों मतलब संख्याएं क्या होंगे। अब एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी रेशियो जो होता है, जब भी होता है तो नंबर में होगा, ऐसे होगा। डेसिमल में और फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा, मतलब डेसिमल्स में और भिन्न में कभी भी अनुपात नहीं होता है। तो कभी भी अगर डेसिमल और भिन्न में नहीं हो तो क्या करेंगे कि फ्रैक्शन में अगर हो तो सबसे पहले उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का बहुत सा तरीका है। पहला तरीका हम आपको समझा देते हैं। तो पहले तरीका से क्या है कि नीचे वाले को एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो देखिए 3 4, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, और 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और 3 तो 12 हो जाएगा, यानी 12 ये तीनों को काट देगा तो ये एलसीएम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12, जैसे हम लोग कैसे फ्रैक्शन ऑफ ऐड बनाते हैं भिन्न, उसी तरीके से। तो 6 हो जाएगा, ये 3 चौका 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 4 3 12, 3 3 9। तो ये आपका पहली संख्या निकल गया, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या निकल गया। इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन के यानी भिन्न को हम अनुपात में लाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। अब हो रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है, मतलब सबसे बड़ी 9 है और सबसे छोटी 6 है। दोनों का जो अंतर है वो कितना है, अंतर आपको दिया हुआ है, तो अंतर का यूनिट निकाल लीजिए। तो 9 और 6 3, तो 3 आ गया। अब इसका जो है डिफरेंस का जो अंतर है दिया हुआ 36, तो 3 यूनिट बराबर 36, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब निकालने आपको संख्या, तो संख्या आपका एक 6 है, तो 12 छक 72, तो दूसरी संख्या 12 8 है 96, और वर्णमा 78 से तीसरी संख्या 108 आ जाएगा, यानी 72 96 और 108, 72 96 108। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये आंसर हो गया। इसी तरीके दूसरा मेथड आपको फ्रैक्शन को ही मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो दूसरे तरीके से ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे 1:2:3 3:4। ठीक है। अब इसका एलसीएम, इसमें भी एलसीएम निकालना है, तो इसमें एलसीएम है 12। अब 12 से आप तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 12 में तीनों से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 2 में 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,
फिर इसमें दूसरे वाला निकालेंगे, दूसरी संख्या, पहली संख्या हो गया, फिर दूसरी संख्या 12, 4, यानी 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी संख्या अगर निकालते हैं तो 3/4 गुने 12, 4 12, 3 3 9, तीसरी संख्या 9 निकल गया। ठीक है, अब बोला है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर निकालिए 3। अब ये दोनों का अंतर दिया हुआ आपको 36, तो 3 यूनिट का वैल्यू 36 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। आप संख्या निकाल लीजिए, तो 12 6 72, 12 8 96, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो नंबर निकलेगा, और बनवा टोटल सा 108, इतने संख्या निकल गया। अब ऐसे भी आप बना सकते हैं मेथड नंबर 2 से भी। अब मैंने आपको इसी में बता दिया, मेथड नंबर 1 और 2 में भी दोनों तरीके से बता दिया कि आपको फ्रैक्शन में अगर दिया हो तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से एलसीएम में, जो जैसे बचपन में हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शन ऑफ ऐड यानी भिन्न का जोड़, उस तरीके से निकाल सकते हैं। और नहीं तो तीनों को इक्वल, मैंने बताया है कि सजातीय अनुपात क्या होता है, सजातीय होता है। जब ये 12 गुना बढ़ेगा तो ये भी 12 गुना बढ़ेगा, ये भी 12 गुना बढ़ेगा। और कितना भी अनुपात दिया, 4 के भी अनुपात में है, अगर एक 5 गुना बढ़ रहा है तो दूसरा भी 5 गुना बढ़ेगा, तीसरा भी 5 गुना बढ़ेगा, और चौथा भी 5 गुना बढ़ेगा। मतलब एक अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, इस तरीके से। मतलब लेकिन इसमें गुना होता है तो गुना होगा, अगर दूसरा 5 गुना हो रहा है तो तीसरा भी 5 गुना होगा और पहला भी 5 गुना होगा, सारे में इक्वल ही होगा सिस्टम। तो इसी तरीके से आपको मैंने बता दिया। अभी क्वेश्चन और करवाते हैं इसी पे। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। देखिए, मैंने अभी तुरंत आपको बताया दोस्तों कि हमारा जो रेशियो है यानी अनुपात जो है, कभी भी वो फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होता है। अगर हो तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। और अभी मैंने जस्ट आपको सिखाया कि अगर मेथड नंबर 1 से जान लीजिए, जब भी आप फ्रैक्शन में दिया हो तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का बहुत तरीका मैंने बताया। सबसे पहले बोला कि इसका नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिए। तो देखिए 2 3 6 4 कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12। मैंने, अगर आपको एलसीएम अच्छा से नहीं लेने आता है तो मेरा एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर पढ़ाया हो, जो लिंक नीचे में वीडियो में दिया जाएगा, आप उसको देख करके सीख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से एलसीएम एचसीएफ आपको निकालने के लिए सिखाया गया है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 6 12, 6 में 1 से करेंगे तो 6। फर्स्ट मेथड हम फ्रैक्शन ऑफ ऐड की तरह, भिन्न के जोड़ आप बचपन में जो सीखे हैं हम उसी तरीके से। 3 चौका 12, 4 आया, 4 मल्टीपल 1 4, और ये 2 मिला तो मल्टीप्लाई करते, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए 4 3 12, यहाँ 1 है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कुछ और रहता है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4 3 12 3। अब ये आपका पहली संख्या, मतलब पहली भुजा, पहला दूसरा तीसरा निकल गया। पता है त्रिभुज का परिमाप, तो आपको पता है कि त्रिभुज का 3 भुजा होता है। ठीक है, ए बी सी मान लीजिए। तो बोला है कि सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। तो त्रिभुज की भुजाओं का योग क्या होता है, त्रिभुज की जब भुजा निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का योग बराबर होता है परिमाप। त्रिभुज का जो परिमाप निकालेंगे तो इसका परिमाप दिया हुआ है। जब भी हम ज्योमेट्रिकल फिगर इसका परिमाप निकालेंगे तो सभी भुजाओं का योग कर देंगे। तो परिमाप कितना दिया हुआ 52। ठीक है, अभी सभी का सम करेंगे तो 6 4 10 3 13। तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 चौका 52 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रियल वैल्यू ये नहीं है, रियल वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ये तो अनुपात में दिया हुआ है, इसको टुकड़े में बांट दिया गया है, रियल वैल्यू नहीं है, तो रियल वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो 1 यूनिट का 4 आ गया। अब देखिए 6, तो 6 चौका 24, पहली भुजा मान लीजिए कोई मान लेंगे इसमें, तो 6 चौका 24 हो गया। आपको पहला निकालेंगे तो 6 चौका 24, दूसरा अगर निकालेंगे तो 4 चौका 16, तीसरा निकालेंगे तो 4 तिहाई 12। ठीक है, अब बोला है कि सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी है, सबसे छोटी भुजा। तो सबसे छोटी भुजा इसमें कौन है 12 है, तो 12 आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से 12 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न संख्या 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। देखिए ये अनुपात में दिया हुआ, हमको रियल वैल्यू निकालना है। तो ये दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया हुआ है और दोनों का अनुपात का योगफल मतलब संख्याओं का योगफल 420 है।
तो देखिए ये यूनिट इसका निकाल लीजिए, यानी 3 + 4 कितना 7, 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 420 दिया हुआ है। ठीक है, 1 यूनिट का अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 42 यानी कि 60 हो जाएगा। अब पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या का मान, तो इसमें देखिए 3 है 4 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 4 है, 4 × 7 कर दीजिए, तो जितना है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो 6 चौको 24 240 हो जाएगा उसी, हाँ 240 आपका आंसर हो जाएगा। तो रियल वैल्यू में नहीं था ये, हमको रियल वैल्यू, तो देखिए अगर तीसरा निकालते हैं इसका पहली संख्या, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपको 3 × 60, तो कितना रहा 180 है। अब ये दोनों का अगर जोड़ेंगे तो 420 आपका हो जाएगा। देखिए 0 से 0, 4 12 के 2 3 4, इसीलिए बोला मैंने तो रियल वैल्यू को रियल वैल्यू निकालना है। तो जब भी बोले कि 2 संख्या 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और इन संख्याओं का योगफल या इन संख्याओं का डिफरेंस इतना है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का मान निकालिए। और कुछ नहीं करना होता है, अगर योगफल दिया हो तो जोड़ेंगे और एक यूनिट का वैल्यू निकाल करके दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी कभी इसी क्वेश्चन को आपको क्या होगा, कभी कभी इसी क्वेश्चन को आपको पूछ देगा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालिए, या बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणनफल निकालिए। इसी क्वेश्चन को ट्रेंड करके चेंज कर देगा। अगर इसी क्वेश्चन को बोला कि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, फल इतना है, तो बताइए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो बड़ी संख्या आप कितना निकाले थे 240, छोटी संख्या कितना निकाले थे 180। अभी दोनों का अंतर भी आपसे पूछ देगा, तो क्वेश्चन को चेंज भी करेगा। तो कॉन्सेप्ट अगर दोस्तों आपको क्लियर रहेगा तो आप कैसे भी बना सकते हैं। और मेरे चैनल में शुरू से लास्ट तक आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि यदि ए, बी और सी की वार्षिक आय 1, 3, 7 के अनुपात में है और ए तथा सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है, तो बी का मासिक वेतन निकालना है। आपको मैंने बताया था दोस्तों कि जो रेशियो होता है वो जब भी होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होगा, पहली बात। दूसरी बात ये भी बताया था दोस्तों कि रेशियो जो था एक ही सजातीय का कंपेयरिंग होता है, मतलब अगर ये 1000 गुना होगा तो ये भी 1000 गुना होगा, ये भी 1000 गुना होगा, अगर ये जितना गुना होगा तो ये एक ही होता है, इक्वल होता है सबका। तो उस तरीके से कंपेयरिंग करेंगे। तो इसमें चेक करेंगे कि ए तथा सी का कुल वार्षिक है, तो देखिए ए तथा सी का कुल वार्षिक आय इसमें दिया हुआ है, कुल वार्षिक आय ए तथा सी का, ए तथा सी का कुल वार्षिक आय कितना दिया हुआ है। अगर ए तथा सी का जोड़ेंगे आप, ए तथा सी का, ए और सी दोनों का कुल वार्षिक आय जो है आपको 8 लाख है दोस्तों। आठ लाख है, ठीक है। अब इसका देखिए अनुपात जो है कितना दिया हुआ है, ए तथा सी का 1:7, यानी कितना हो जाएगा 8। ये 8 यूनिट का वैल्यू 8 लाख है दोस्तों, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए 1 यूनिट निकला, हमारा मतलब करने का था सारा का सारा जो है 1 लाख गुना होगा। तो हमारा पूछा क्या है बी का मासिक वेतन, तो हम 1 यूनिट निकाल लिए कि कितना गुना हो रहा है, रियल वैल्यू निकालिए, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है। तो यहाँ चेक करेंगे कितना गुना, तो ए भी 1000 गुना होगा, बी भी 1 लाख मतलब 1 लाख गुना होगा, और सी भी 1 लाख गुना होगा। क्योंकि अगर ये 4 गुना बढ़ रहा है तो ये भी 4 गुना बढ़ेगा। रेशियो का यही रूल है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने 1 यूनिट निकाल लिए, ए और सी का दिया हुआ था। अब बी का निकालना है, बी का मासिक वेतन पूछ रहा है। एक बात को ध्यान दीजिएगा, मासिक, क्योंकि ये वार्षिक दिया हुआ है, तो वार्षिक को मासिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक साल में आपको पता है कि 12 मंथ होता है, 12 महीना होता है, तो इसलिए मासिक वेतन वो चेंज कर। तो बी का हमको निकालना है दोस्तों, बी का निकालना है। तो बी का अगर निकालेंगे तो बी का देखिए 3 मल्टीपल कितना 1 लाख, ठीक है। अब इसको 12 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 पचे 20, यानी कि 25,000 आपको ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कि यदि ए बी और सी का वार्षिक आय 1-2-5 के अनुपात में है और सभी का वार्षिक आय 5120 है रुपए है दोस्तों, तो ए बी और सी का वार्षिक वेतन कितना होगा? वार्षिक वेतन ही पूछा है, वार्षिक वेतन कितना होगा, वार्षिक वेतन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हमने बता ही दिया कि रेशियो जब भी होगा तो सब इक्वल गुना होगा। तो ये वार्षिक दिया हुआ है दोस्तों, मासिक नहीं पूछा है, मासिक पूछता तो कन्वर्ट करते, वार्षिक दिया, सभी का अनुपात दिया, सभी का ये कुल दिया हुआ, बोल रहा है कि ए बी और सी सभी का वार्षिक मतलब आय दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों ए बी सी सभी का अनुपात यानी ए बी सी रेशियो 1-2-5 दिया हुआ है। तो 1-2 कितना हुआ, 3 और 5 8, 8 का रेशियो कितना है दोस्तों, इतना है। तो इसको आप काटेंगे अगर दोस्तों 1 यूनिट निकालना चाहेंगे इसका, क्योंकि 1 यूनिट अगर निकल जाए तो पता चल जाएगा कितना गुना है और सबका रियल वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं है दोस्तों। तो देखिए डिवाइड देंगे आप तो 8 क्या होता है 48, 8 32 यानी कितना आ जाएगा 640 आ जाएगा। सबका आपका वार्षिक वेतन निकालना है तो ए का निकाल लीजिए वार्षिक वेतन, तो ए का 1 मल्टीपल 6 यानी कितना आ जाएगा 640 आ जाएगा इसका। बी का 2 है, 2 मल्टीपल 640 कर दीजिए, रुपया में है ये हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। सी का निकाल लीजिए, तो सी का कितना है, सी का 5 है, 5 मल्टीपल 640 कर लीजिए, तो देखिए 0 5 को 20 की सुनात में 2, 25 और 2 32 आ गया दोस्तों। अब देखिए आपको हमें लगे कि गलत बनाया है सही, तो अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू सेम आना चाहिए, तो तीनों को अगर जोड़िए तो देखिए वैल्यू सेम आएगा दोस्तों। देखिए 3200, 1280 तो 640, 0 अच्छा 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4, 6 4 10, 11 के 1 हाथ में 1, 3 4 1 5। देखिए दोस्तों आ रहा है 5120, यानी हम लोगों ने सही बनाया है। तो ये इस तरीके से आंसर हो जाएगा, यानी ए का जो वार्षिक आय निकलेगा वो 640 रुपया, बी का 1280 और सी का 3200 रुपया निकलेगा। तो इस तरीके से, इसी को अगर मासिक बोलता तो मासिक पूछता तो हम लोग दोस्तों इसको 12 से डिवाइड कर देते, वार्षिक पूछा है और वार्षिक में ही दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग 12 से डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन इसी को अगर घुमा देगा क्वेश्चन, जिसमें पिछले क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे वार्षिक कर देता है, तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड करके निकाल लेते दोस्तों। और पेन अगर मान लीजिए आप बोलेंगे सर इतना प्रोसेस करेंगे हम एग्जाम में, नहीं आप इतना प्रोसेस मत कीजिए। आपको देखिए अगर एग्जाम में बनाना है दोस्तों, अगर एग्जाम में बनाना है तो देख लीजिए कि किसका निकालना है, तो सबका तो दिया हुआ है, तो सबका रेशियो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए 1 यूनिट बराबर। तो 1 यूनिट अगर निकल जाएगा 640 तो आप डायरेक्ट पेपर में ही कर लीजिए मल्टीप्लाई, या ऑप्शन से भी वहां चेक कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन तीनों दिया रहेगा, तीनों को डिवाइड करके जो रेशियो 1-2-5 के अनुपात में आ जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 4 समझते हैं दोस्तों। कहता है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय यानी खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वो क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी होगी। तो देखिए आय का अनुपात आपको दिया हुआ है दोस्तों, 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति ए और एक बी मान लीजिए, तो आय जो है इसका दिया हुआ है 5 और ये 3। व्यय मीन्स खर्च, खर्च जो है दोस्तों 9:5 दिया हुआ है। और बचत, तो बचत जो है ए का दिया हुआ है 1300 रुपया दोस्तों और दूसरा का है 900 रुपया दोस्तों। ठीक है, तो आय माइनस अगर हम बचत करते हैं तो खर्च निकल जाएगा, तो आय ये है और बचत ये है, तो ए बाई बी यहाँ पे लिख देते हैं, ए बाई बी। ठीक है, तो ए बाई बी करेंगे तो ए का आय कितना है 5x मान लेते हैं इसको, 5x आय माइनस बचत 1300 हो गया।
फिर दूसरे का है बी यानी 3x माइनस 900। ठीक है दोस्तों, अब आय माइनस अगर हम बचत करते हैं तो क्या निकल जाएगा खर्च, और इसकी अनुपात रेशियो दिया हुआ तो 9:5 बताए थे कि 9:5 है, इसको 9/5 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9/5 हो गया ये। अब इसको हम तिरछी गुना कर लेंगे दोस्तों, तो तिरछी गुना करेंगे तो आप इसको कीजिए तो 25x हो जाएगा, 13×5 6500, 9 27x हो जाएगा दोस्तों, और 9 81। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब दोनों में आपको गुना करना है, एक बार इससे गिना भी है और एक बार ये माइनस का साइन तो माइनस दे दिए, उसने से ऊपर भी किए दोस्तों। इसको एक बार 5 से किए तो 5×5 25x, दोनों इसका मतलब है कि दोनों से गुना होगा दोस्तों। अच्छा, साइन जो रहेगा वो लिखेंगे आप, माइनस साइन था माइनस लिख दिए दोस्तों। अब इसको इधर लाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। मतलब एक वाले को, जैसे गर्ल्स वाले को एक साइड करेंगे, बॉयज वाला को एक साइड, मान लीजिए गर्ल्स वाला यानी वेरिएबल्स है दोस्तों, एक्स वाले को एक साइड करेंगे दोस्तों और कांस्टेंट वाले को एक साइड, मतलब जिसके साथ एक्स नहीं लगा हो उसको एक साइड करेंगे दोस्तों, ये रूल है। ठीक है, जब भी इक्वल रहेगा तो इसको ये माइनस से दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्तों। और मैंने अभी तुरंत बताया है, यहाँ पे प्लस इसलिए लगाया कि कोई भी नंबर इससे पीछे कोई भी साइन नहीं है, 3 है तो कुछ भी नहीं है तो प्लस साइन मान सकते हैं हम, पॉजिटिव होता है। अब इसमें से घटा जाएंगे तो ये 2x आ जाएगा दोस्तों, ये 0 0 आपका इक्वल है तो 0 0 लिख दीजिए। अब देखिए 81, 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा दोस्तों, 7 बच गया, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो गया दोस्तों। और मैं बताया हूं कि साइन अगर प्लस हो और माइनस हो तो साइन अगर डिफरेंस होगा दोस्तों तो घटाएंगे, और जिसमें से घटाएंगे उसी का नाम लेंगे दोस्तों, उसी का नाम मतलब उसी का साइन लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि खाएंगे जिसका उसी का नाम लेंगे। अगर आप पापा का अपना खाना खाते हैं तो पप्पे का नाम लेंगे दोस्तों। तो इसलिए साइन जब भी डिफरेंस हो दोस्तों, माइनस और प्लस हो, तो जिसमें से आप घटाएंगे दोस्तों उसी का साइन लिखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस कट गया दोस्तों, तो 2x बराबर कितना हो गया। अब यहां भी काट सकते हैं दोस्तों आप, x बराबर 800 आ गया दोस्तों। अब निकालना है आपको दोस्तों, आपको आय निकालना है। तो देखिए a का आय जो है 5, यानी 5 मल्टीपल 800 कर देंगे दोस्तों, 5x माने थे तो 8×5 40, यानी 4000 रुपये आ जाएगा दोस्तों। बी का 3 मल्टीपल 800 कर देंगे, जितना आएगा ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ। ठीक है, क्योंकि आय निकालना है, खर्च नहीं निकालना है दोस्तों। तो और हम लोग आय ही निकाले हैं तो 24 हो जाएगा दोस्तों, यानी 2400 रुपये। तो देखिए 4000 और 2400, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अप्रोच मेथड समझते हैं दोस्तों, मेथड नंबर 2 यानी अप्रोच मेथड। तो मेथड नंबर सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए और बी, आय दिया हुआ 5 और 3, ये आय दिया हुआ है दोस्तों। अभी हम लोग लिख के समझ रहे हैं, एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खर्च जो है 9 अभी हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाइए, फिर आपको धीरे धीरे बताएंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट से, जैसे कैसे मैंने समझाया था कि लॉन्ग मेथड से भी शॉर्ट प्रोसेस बनाया जाता है। अभी बचत 1300 और ये 900। अभी मैंने आपको समझाया दोस्तों कि इस मेथड से क्या कहते हैं, सबसे पहले तिरछी गुना कर लेते हैं और उसका यूनिट लिखते हैं, मतलब बी वाला के आय को, बी के आय को ए के खर्च के साथ और ए के आय को बी के खर्च के साथ। देखिए 9 27 और 5 25, तो कितना घटा लेंगे, अंतर करते हैं यहाँ पे, क्रॉस करने के बाद तिरछी गुना करने के बाद, छी गुना करने के बाद लिखते हैं, अंतर करते हैं दोस्तों, अंतर। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 इकाई यानी 2 यूनिट, इकाई में लिख सकते हैं आप। उसके बाद मैंने बोला कि एक बार फिर ए के खर्च को बी के बचत के साथ और बी के खर्च को ए के बचत के साथ क्रॉस करेंगे दोस्तों। तो 9 8100 और 5 6500, एक यूनिट, सॉरी अभी 2 यूनिट लिखिए, 2 यूनिट, यहां घटाएंगे तो 0 0 इक्वल है इसलिए 0 0 आएगा।
अब 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा दोस्तों, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा दोस्तों। तो 1 यूनिट आप निकाल लीजिए, तो ये 800 आ जाएगा दोस्तों। तो निकालना क्या है, ए और बी का है। तो अभी लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ए का अगर निकालना चाहेंगे आए, तो ए का है कितना है, 8 पचे 40 यानी 4000 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बी का निकालना चाहेंगे तो 8 तिहाई 2400 हो जाएगा दोस्तों। ये शॉर्ट है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। सीखने के बाद इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, माइंड में आप कर सकते हैं। नोटिया 27 एक यहाँ क्रॉस करके लिख सकते हैं। तो सीख जाने के बाद इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता। मान लीजिए इसको पहले लिख लीजिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगर इसी को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए इसको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सीख गए, तो इतना इतना हम लोग क्यों लिखेंगे। देखिए इसको मैंने प्रोसेस आप लोग क्या सीखे, इसको क्रॉस करना होता है। तो 9 27 आपका 25, तो 27 में से 25 जाएगा तो 2 डायरेक्ट लिखिए। और यहाँ देखिए 9 9 81 और 13 5 65, तो जीरो तो इक्वल है, तो 81 में से 65 हटा दीजिए। 81 में से 65 हटाइए तो कितना आएगा 16, और डबल जीरो बैठा दीजिए, जीरो कॉमन है दोनों का, या कट गया, डायरेक्ट निकल गया 800। तो इतना करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर बेसिक आप सीख जाएंगे तो आपको इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगा। आप माइंड में ही मल्टीप्लाई, माइंड में ही क्रॉस करके आप निकाल ले सकते हैं वैल्यू। अभी 800 निकालना होगा तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे, आप यही डायरेक्ट कर लीजिए। 8 5 40 4000 और 8 तिहाई 24, ये डायरेक्ट टेंशन निकल जाएगा दोस्तों। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको आराम से सिखा रहा हूं, आप अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकलता है, ट्रिक में कुछ नहीं होता है। अगर आप बेसिक सीख जाइएगा तो उसी से आप अप्रोच लगा के उसको स्मार्ट तरीके से ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 5 समझते हैं दोस्तों। कहता है कि P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक मतलब ये और ये दोनों को बोल रहा है, इनमें से प्रत्येक 6000 की बचत करता है तो P की आय कितनी होगी। तो देखिए P और Q का अनुपात दिया है, P और Q का आय दिया हुआ है, ये दोनों का आय का अनुपात 3:4 दिया हुआ है दोस्तों। और उनके व्यय मतलब खर्च का अनुपात दिया हुआ है 2:3 है दोस्तों, ठीक है। और इन दोनों बचत प्रत्येक बनाएंगे, दोनों का बचत जो है 6000 है दोस्तों। दोनों जो है जुड़वा भाई है, इसका मतलब दोस्तों दोनों 6000 बचत करता है। तो P की आय बताना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या कर लेंगे, इसको X मान लेंगे। तो ये आय माइनस बचत करेंगे तो खर्च निकल जाएगा, खर्च का अनुपात दिया हुआ है। तो हम 3x आय माइनस बचत कर लेते हैं, आय माइनस बचत बटा आय माइनस बचत। तो आय माइनस बचत करेंगे तो क्या निकल जाएगा, खर्च। तो खर्च अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। अब इसके बाद आपको भी पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछी गुना किया जाता है, तो आप कर लीजिए। 3 तिहाई 9x हो जाएगा दोस्तों, और 6 तिहाई 1800 हो जाएगा, 18000 सॉरी दोस्तों। 4 दूनी 8x हो जाएगा, 6 दूनी 12000 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगर जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इतना नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट यहीं पे कर लेंगे। 3 तिहाई 9x 4 दूनी 8x घटा करके ले आएंगे वो। इसमें प्लस माइनस नहीं देखना है, इसमें आपको नेगेटिव भी आएगा तो साइन प्लस लेके चलना है। तो अगर शॉर्ट ही में इसको लाना है तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9x हो जाएगा। डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए डायरेक्ट लिख दो, 3 तिहाई 9x और 4 दूनी 8x, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा x, ठीक है। अब देखिए ये 6 तिहाई 1800 हो जाएगा, 6 दूनी 1200। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, मोड लगा के रखिएगा, वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लेके चलना है। तो देखिए 6 तिहाई 1800 और 6 दूनी 1200, तो 1800 में से 1200 जाके कितना बचेगा 600। तो देखिए डायरेक्ट निकल गया दोस्तों, ये डायरेक्ट आपका निकल गया 6000 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 6000 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 18000 और 12000 6000। तो देखिए इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहीं पे आप शॉर्ट बना सकते हैं। और प्रोसेस आप अगर ऐसे सीखना चाहते हो प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो इसमें भी जो बच्चा चाहेगा कि हम शॉर्ट प्रोसेस कर ले तो इसमें भी शॉर्ट कर सकता है। इसलिए आप बेसिक समझिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट में कैसे निकालना है। तो x बराबर अगर ऐसे प्रोसेस करेंगे तो देखिए 9x हो जाएगा और ये 8x माइनस 12000 और ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा x, देखिए निकल गया ना, ये 6000, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया दोस्तों कि इतना नहीं करना चाहते हैं तो यहीं पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो x बराबर 6000 निकल गया आपको, ठीक है। अब बताया है P की आय, तो P की आय कितना है दोस्तों 3, 6 तिहाई 18 यानी P
6 मतलब 6000 मतलब पर 3 कर दीजिए, क्षत्रिय 18,000 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहां भी शॉर्ट प्रोसेस से भी कर सकते हैं आप, ठीक है या ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं आप तो ले लीजिए। अब हम ये मेथड नंबर 1 है तो प्रोसेस बाय, आपको दूसरा मेथड नंबर हम चलिए यही पे बता देते हैं। मेथड नंबर 2 अप्रोच मेथड, अप्रोच मेथड, ठीक है। तो अप्रोच मेथड में क्या करेंगे, अप्रोच मेथड में मैं आपको बताया हूं, जैसे लिख लीजिए पहले 3 4 2 3, 6000 दोनों का है। अप्रोच मेथड में क्या बताया कि पहले क्रॉस कर लेना है, पीछे होना था, 3 3 9 4 दूनी 8, 9 में से 8 जगह तो 1 यूनिट बचा, और यहाँ फिर इसको क्रॉस करना है। तो क्षत्रिय 1800 और 6 दूनी 1200, तो 1800 में से 1200 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 6000 बच जाएगा, कोई 12000 होगा, सॉरी दोस्तों 12000, तो 6000 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 6000 आ गया। आपको पूछा क्या है, पी का, ये पी है और ये आपका क्यू है, तो पी क्षत्रिय 18000। तो देखिए अगर आपका बेसिक ठीक है दोस्तों, तो फिर कुछ नहीं होगा, आप प्रोसेस वाले को ही ट्रिक बना करके आंसर ला सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी हो गया इस मेथड से भी, और इसको भी मैंने बताया कि आप कितना प्रोसेस से जल्दी कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं, और हम भी समझाने की बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। 80 मीटर को 3 ऐसे लंबाई में विभाजित करें जिनका 2 3 9 से विलोमानुपात है। अभी पूरा कि विलोमानुपात है, मतलब उसका जो वैल्यू वो आपको विलोम में दिया हुआ है, मतलब 2 3 9 नहीं है, ये जो वैल्यू है 3, मतलब 3 को मान लीजिए कि 3 ऐसी लंबाई विभाजित करना, ए बी सी 3 लंबाई ऐसे विभाजित करना, तो वो विलोमानुपात मतलब वो 2 नहीं दिया हुआ, आपको 1/2 दिया हुआ है, और 1/3 और 1/9 ये दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात में बांटना है, तो आपको पता है कि अनुपात जब भी फ्रैक्शन डेसिमल में होगा तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो आप इसको क्या कीजिए कि इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 9 और 9 2 का एलसीएम तो 18 हो जाएगा दोस्तों। और सबको गुना कर दीजिए, क्योंकि रूल है अनुपात का कि अगर ये 18 गुना होगा तो ये भी 18 गुना होगा, ये भी 18 गुना होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 18 9 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये डिवाइड होता है ना, 1/2 मल्टीप्लाई 18 होगा, ऐसे करते हैं हम लोग, तो 9 हो जाएगा ये। फिर इसको करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा दोस्तों, 9 दूनी 18। अब इसको करना है कि 3 ऐसी लंबाई में विभाजित करना है कि कितना कितना होगा, ये एक्चुअल वैल्यू आपको बताना है कि 289 को कितना कितना सबको मिला है, मतलब ए को कितना मिला, मतलब ए को कितना डिवाइड किया और सी को कितना में। तो अब इसको हम क्या करें, सारा का यूनिट निकाल लेंगे, 9 6 15 और 17, तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 289, ठीक है। अब इसको काटेंगे आप तो स्क्वायर में आपको याद ही होगा, ये 17 में कट जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 17 आ जाएगा दोस्तों। अब आपको निकालना है तो 9 यूनिट का निकालिए, 9 मल्टीपल 17, तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 9 6 15, 153 हो जाएगा। देखिए 153, ऐसे भी किसी में 153 नहीं है दोस्तों, 153 नहीं है, तो ऑप्शन आपका ऐसे हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, 17 मल्टीपल 6, तो ये 6 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 102, देखिए 102, इसमें भी 102, इसमें 102 नहीं आ रहा है, ऑप्शन वही हो जाएगा। फिर आप निकाल लीजिए 17 दूनी 34 हो जाएगा दोस्तों, ऐसे करके निकाल लीजिए, 17 मल्टीपल 2 यानी 17 34, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उसके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वो क्रमशः 2600 और 1800 की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको कुछ इसका कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, आप इसको लिख भी लीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, अगर आदमी कमाता है, मान लीजिए कि आप कमाते हैं, तो कमाएंगे जिसको आय बोलते हैं, यानी इंग्लिश में उनको इनकम बोलते हैं, ठीक है। आप अगर कमाएंगे तो उसमें से खर्च भी करेंगे और खर्च करने पर बचत भी होगा, तो आय बराबर जो होता है आपको खर्च
प्लस बचत होता है, खर्च प्लस बचत, जिसको व्यय भी बोलते हैं, सॉरी बचत, यहाँ खर्च को व्यय बोलते हैं, इसको व्यय भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। खर्च प्लस बचत होता है। तो खर्च आपका जो होगा इनकम इक्वल टू आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आई इक्वल टू ई प्लस एस लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, खर्च प्लस बचत हो गया। अब इसी से आप बचत अगर निकालना चाहते हैं तो बचत क्या होगा, आप जितना कमाएंगे, मतलब आप मान लीजिए कि 400 रुपया कमाए हैं या 4000 आप कमाए हैं, ठीक, उसमें से अगर 2000 आप खर्चा कर दीजिए तो बचत क्या हो जाएगा, इनकम माइनस खर्च। तो इनकम माइनस अगर खर्च कर देंगे, आय माइनस अगर आप खर्च कर देते हैं तो आपका बचत हो जाएगा, ठीक है। फिर खर्च अगर आप निकालना चाहते हैं तो जो आय है आपका, आय माइनस बचत, अगर आप आय जितना आप कमाए, आप जितना मान लीजिए कि अपने दिमाग में चढ़ा रहे कितना बचाएंगे हम, तो आय माइनस बचत कर देंगे तो आपका खर्च हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 4000 कमा रहे हैं, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इस मंथ में हम 1000 रुपया बचाएंगे, ठीक है। इसका मतलब आप 3000 खर्च करेंगे, तो आय माइनस खर्च कर देंगे तो बचत हो गया। आप बचाना चाहते हैं तो आय माइनस बचत कर देंगे तो खर्च निकल जाएगा। तो ये आपका 3 फॉर्मूला हो गया। इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस टॉपिक में हम आय से संबंधित जितना भी प्रश्न है, जितने भी टाइप का, वो सारा का सारा प्रश्न आय से संबंधित और सीखे से संबंधित मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप अच्छे से आज का क्लास देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो होगा आज। चलिए अब देखिए, हम आपको एक दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है 5:3 है। दो व्यक्ति, मान लीजिए ये व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, ठीक है। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा बी है, तो 5:3 है, ये इसका आय है। पहले हम लोग मेथड 1 समझ जाते हैं, प्रोसेस से, फिर अप्रोच मेथड हम लोग समझेंगे। तो ये 5 है। उसके बाद व्यय यानी खर्च जो है इसका 9:5 है, ठीक है। ये व्यय मतलब खर्च होता है, तो खर्च इसका कितना है, 9:5 है, ठीक है। अब वो बचत करता है, बचत जो है इसका यानी बचत, यानी एक का बचत जो है 2600 है और दूसरे का बचत जो है 1800 है, यानी एक का, ठीक है। अब हमको निकालना है कि उसकी आय क्या होगा। तो आय जो है बचत दिया हुआ है, अभी मैंने समझाया है कि आय माइनस खर्च कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। तो आय, इसको एक्स ले लीजिए, 5x माइनस बचत, बचत आय माइनस बचत, तो खर्च निकल जाएगा आपका 3x माइनस 1800। अब देखिए अनुपात दिया हुआ है खर्च का, इसलिए आय माइनस अगर हम बचत करते हैं, आय माइनस बचत, तो खर्च निकल जाएगा। खर्च का अनुपात कितना है, 9:5 है, यानी 9/5 इसको हम लिख सकते हैं। यहां तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, तिरछी गुना कर लेंगे, ठीक है। तो तिरछी गुना करेंगे तो 9 तिया क्या हो जाएगा, 27x, इसको करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, और 9 8 72 के 2 हाथ में 7, और 9 7 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे करेंगे तो 25x हो जाएगा, और ये माइनस, फिर हो जाएगा 0 के 0, और 6 5 30 की 16 हाथ में 3, 6 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको इधर ले आएंगे हम, तो 27x माइनस 25x करेंगे, ठीक है। और ये आपका इधर ही रहेगा। आपको पता है कि जब हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष यानी LHS से RHS में जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब इसको इधर लेंगे तो ये अच्छा होगा तो खराब हो जाएगा, खराब होगा तो अच्छा हो जाएगा, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। अब यहां से क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब ये घटाएंगे आप इसको, ये तो 0 बराबर है तो 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका 2 हो जाएगा, और 6 से 3 ये 3 हो जाएगा, ये तो बराबर है तो कट ही जाएगा ये, ठीक है। ये इक्वल है तो इक्वल कट जाएगा। अब इसको यहाँ देखिए, साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव या पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नेगेटिव लिखा जाता है। नेगेटिव रहेगा तो x की वैल्यू निकालेंगे तो आप 1600 आ जाएगा, एक 1600 आ गया। हमको पूछा कि आय, तो आय हमने क्या दोस्तों माना है, आय हमने दोस्तों 5x है, यानी 5 मल्टीपल x लिखेंगे दोस्तों,
और 5 एक्स की वैल्यू कितना है दोस्तों 1600 है, यानी 16 पच्चे 80 और ये 8000 है दोस्तों। ये का निकल गया। दूसरे का आय निकालेंगे दोस्तों, तो दूसरे का जो है हम आय क्या माने हैं दोस्तों, दूसरों का आय हम लोग 3x माने हैं। तो 3x को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीपल x लिख सकते हैं दोस्तों। और x क्या निकला है, x आपका 1600 निकला है दोस्तों। 16 तिया कितना होता है दोस्तों 4800 होता है, 16 तिया 48 होता है, सॉरी दोस्तों, ये आपका वैल्यू 4800 आ जाएगा। 1600 तिया 4800 हो जाएगा। तो देखिए आपका दोस्त 8000 18 रुपया में है 8000 और ये 4800। तो देखिए ऑप्शन क्या है आपका ए है दोस्तों। अब मैं अभी आपको प्रोसेस से सिखा रहा हूं दोस्तों, ये प्रोसेस मेथड था, मेथड 1 प्रोसेस था। आप आराम से इसको दोस्तों सीखिए और कोई हड़बड़ी नहीं है, इसको अच्छे तरीके से सीखिए। मैं आपको अब शॉर्टकट मेथड यानी अप्रोच मेथड बनाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग अप्रोच मेथड यानी शॉर्ट मेथड समझेंगे इसको। देखिए दोस्तों, शॉर्ट मेथड में इसको हम लोग अप्रोच मेथड बोलेंगे। मेथड टू जो है इसको अप्रोच मेथड बोलेंगे। अप्रोच मेथड यानी अप्रोच मेथड है, यानी शॉर्ट मेथड है। तो शॉर्ट मेथड में भी दोस्तों हम लोग ऐसे ही इसको लिखेंगे। एक का अनुपात दिया जो है आय का 5:3 और खर्च जो है 9:5 दिया है दोस्तों। अब इसका बचत हम लोग सामने लिख देंगे दोस्तों। तो देखिए ए का बचत 2600 है दोस्तों, 2 व्यक्ति मान लिए हैं, और एक 1800 है दोस्तों। अब इसमें क्या करना है दोस्तों कि इस मेथड में सबसे पहले ये इसको आपको तिरछी गुना करना है दोस्तों, तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब तिरछी गुना करेंगे दोस्तों। तो देखिए जो बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे पहले। तो 9 कितना हो गया दोस्तों 27, 9 27 और 5 25। अब इसको फिर डिफरेंस घटा देना है दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस करना है दोस्तों, यानी घटाना है, घटा करके लिखना है दोस्तों, डिफरेंस करके यानी अंतर आपको लिखना है दोस्तों। तो देखिए 9 27 और 5 25 दोस्तों। तो 27 में से 25 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 2, यानी 2 यूनिट हो गया दोस्तों ये। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि ये नीचे वाले को फिर मल्टीप्लाई करना है, ये तिरछी गुना ऐसे। मतलब एक बार जो है हम लोग आय और खर्च में क्रॉस कर लेंगे, फिर उसके बाद जो बचत दिया रहेगा दोस्तों, बचत और खर्च में क्रॉस करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, इस शॉर्ट मेथड में क्या हम लोग करेंगे, पहले आय और खर्च में तिरछी गुना करके दोस्तों अंतर वाला जो वैल्यू है वो लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद इक्वल का साइन दे देंगे दोस्तों। उसके बाद मैंने बोला कि खर्च और बचत को फिर क्रॉस करेंगे। फिर दूसरे सेकंड प्रोसेस जब करेंगे तो क्या करेंगे, खर्च और बचत को क्रॉस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने किया था 18 में कितना किया था, तो 162 किया था दोस्तों, मल्टीप्लाई किए थे हम लोग अभी 00। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ डिफरेंस कर देंगे और इसको करेंगे 26 × 5 तो कितना आ जाएगा 6 × 30 यानी 13 आ जाएगा दोस्तों, यानी 00 यहाँ बैठा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब 2 यूनिट हो गया। अब इसको आप घटाएंगे दोस्तों तो कितना आपका आ जाएगा, 0 से 0 इक्वल है। ठीक है, ये 2 और ये 3 ये भी इक्वल तो कट जाएगा दोस्तों, 6 में से 3 जाएगा 3। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, यानी 1 इकाई की वैल्यू, इसको इकाई बोलते हैं हिंदी में दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 1600 आ गया दोस्तों। अब हमें निकालना उनकी आय। तो आय पहला का आय क्या है दोस्तों 5 है, तो 5 मल्टीपल 1600 कर देंगे दोस्तों। तो 16 पचे कितना हो गया दोस्तों 80, यानी 8000 हो गया दोस्तों। ये ए का निकल गया फर्स्ट व्यक्ति का। दूसरे व्यक्ति को हम लोग बी माने हैं, बी का यूनिट कितना है 3, ये रियल वैल्यू हुआ दोस्तों। 3 मल्टीपल 1600 यानी 1648 हो जाएगा दोस्तों, यानी बी का भी निकल गया 4800। तो देखिए दोस्तों इस प्रोसेस से भी आंसर आ गया, ऑप्शन ए होगा दोस्तों। तो ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, इस सेकेंड अप्रोच मेथड वाला में हम लोग रेशियो लिखेंगे और उसके बचत लिखेंगे। फर्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे दोस्तों कि आय और खर्च को क्रॉस कर लेंगे, यानी ए के आय को बी के खर्च के साथ क्रॉस करेंगे, फिर बी के आय को ए के आय के साथ ए के खर्च के साथ क्रॉस कर लेंगे दोस्तों। और क्रॉस में तिरछी गुना करके दोस्तों उसके जो डिफरेंस होगा उसको लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वल का साइन देंगे दोस्तों। फिर दोस्तों ये जो ए का खर्च है और जो बी का खर्च का रेशियो जो है दोस्तों, उसके बचत से क्रॉस करेंगे, यानी ए का खर्च
बी के बचत से क्रॉस होगा दोस्तों। बी का खर्च ए के बचत से तिरछी गुना होगा दोस्तों, और दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यानी हम प्रोसेस करके दिखाए हैं। 1 यूनिट निकलने के बाद जो दोस्तों 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, अब उसके जो आय पूछा वो दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आय निकल जाएगा दोस्तों। आगे जाके आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो दोनों के आयों का योग बताइए कि दोनों मिला के कितना कमाएगा। इस क्वेश्चन को आगे जाके ये बढ़ा भी सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि ए और बी के आय का योग कितना होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आपके अपने दोस्तों को भी बेनिफिट हो सके, उसको भी लाभ हो सके। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, तो प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं दोस्तों। कहता है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात, व्यय में खर्च होता है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी होगी। बचत दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं ए और एक व्यक्ति बी, यानी 2 नाम का व्यक्ति। चलिए, प्रश्न संख्या अब छठा समझते हैं दोस्तों। कहता है कि 407 रुपया को ए बी सी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रमशः क्या होगा। तो अनुपात दे दिया है और 407 रुपया है। रियल वैल्यू पूछ रहा है कि कितना कितना में बांटा गया है, मतलब कितना कितना रुपया दिया गया है। तो ठीक है, वो तो बना लेंगे, लेकिन एक बात आप लोगों को बताए थे दोस्तों कि जब भी हमारा जो ये ए है, ये बी है और ये सी है, मेथड नंबर 1, इसको मेथड 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेथड 1 से ही आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है आपको। तो 1/4, 1/5 और 1/6। हाँ, एक बात मैंने आपको बताया है दोस्तों कि हमारा जो अनुपात होता है वो जब भी होता है तो ऐसे नंबर में होगा, ऐसे, वो फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं होगा दोस्तों। अगर होगा भी तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे 5, 4 ऐसे नंबर में करेंगे हम, ठीक है, नेचुरल नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेकर के इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। और एक चीज ये भी बताया था मैं आपको कि अगर ये 12 गुना बढ़ेगा तो ये भी 12 गुना होगा, ये भी 12 गुना होगा। तो जितना गुना ये होगा उतने गुना ये होगा, उतने गुना ये होगा। ठीक है, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 4, 5, 6 का एलसीएम अगर लेंगे तो 4, 6 का एलसीएम कितना होता है 12, और 12, 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो तीनों में आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 60 गुना हो रहा तो ये भी 60 गुना, ये भी 60 गुना होगा। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 × 4, तो 4 को 7 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15 चौका 60, फिर 5 को इससे तो 12 × 5 = 60 और 6 दहा के 7, यहाँ 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10। ठीक है दोस्तों, अब बांटना है, बांटना है। इस सब का यूनिट टोटल आपको दिया हुआ है 12, ये करेंगे तो कितना 37, तो 37 यूनिट आपका 37 वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों 407 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट निकाल लीजिए। 1 यूनिट निकालेंगे तो एक बार में जाएगा, फिर 40 में से 37 यानी 3 बन जाएगा, फिर ये 37 बन गया, फिर एक बार में जाएगा, 1 इकाई आ गया। और तीनों को देना है तो 15 में 11 से अगर आप गुना करते हैं 15 में 11 से तो कितना हो जाएगा 6 और 1, सॉरी यहाँ 5 हो जाएगा और 6 यानी 165 हो जाएगा। तो 165 तो तीनों में है दोस्तों, तो आगे करना होगा आपको, अभी काम नहीं बनने का। दूसरा निकालिएगा 12, तो 12 में 11 से करेंगे तो 2 और 1, 2, 3, 132 हो जाएगा। तो 165, 132, 165, 132। ठीक है दोस्तों, देखिए 165 इसमें तो ऑप्शन होगा ही नहीं, फिर 165, 132 ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बच गया ऑप्शन 165, 132, 165, 132, ए और सी ऑप्शन में है। तो अब फाइनल चेक करना होगा, फिर सी का निकालना। तो 11 × 10 करेंगे तो देखिए 110, यानी ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएगा। संख्या 7 अब समझते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न संख्या अब छठा समझते हैं दोस्तों। कहता है कि 407 रुपया को ए बी सी में
1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रमशः क्या होगा। तो अनुपात दे दिया है और 407 रुपया है। रियल वैल्यू पूछ रहा है कि कितना कितना में बांटा गया है, मतलब कितना कितना रुपया दिया गया है। तो ठीक है, वो तो बना लेंगे, लेकिन एक बात आप लोगों को बताए थे दोस्तों कि जब भी हमारा जो ये ए है, ये बी है और ये सी है, मेथड नंबर 1, इसको मेथड 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेथड 1 से ही आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है आपको। तो 1/4, 1/5 और 1/6। हाँ, एक बात मैंने आपको बताया है दोस्तों कि हमारा जो अनुपात होता है वो जब भी होता है तो ऐसे नंबर में होगा, ऐसे, वो फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं होगा दोस्तों। अगर होगा भी तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे 5, 4 ऐसे नंबर में करेंगे हम, ठीक है, नेचुरल नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेकर के इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। और एक चीज ये भी बताया था मैं आपको कि अगर ये 12 गुना बढ़ेगा तो ये भी 12 गुना होगा, ये भी 12 गुना होगा। तो जितना गुना ये होगा उतने गुना ये होगा, उतने गुना ये होगा। ठीक है, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 4, 5, 6 का एलसीएम अगर लेंगे तो 4, 6 का एलसीएम कितना होता है 12, और 12, 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो तीनों में आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 60 गुना हो रहा तो ये भी 60 गुना, ये भी 60 गुना होगा। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 × 4, तो 4 को 7 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15 चौका 60, फिर 5 को इससे तो 12 × 5 = 60 और 6 दहा के 7, यहाँ 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10। ठीक है दोस्तों, अब बांटना है, बांटना है। इस सब का यूनिट टोटल संख्या आपको दिया हुआ है 12, ये करेंगे तो कितना 37। तो 37 यूनिट आपका 37 वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों 407 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट निकाल लीजिए। 1 यूनिट निकालेंगे तो एकम एक बार में जाएगा, फिर 40 में से 37 यानी 3 बचेगा, फिर ये 37 बन गया, फिर एक बार में जाएगा, 1 इकाई आ गया। और तीनों को देना है तो 15 में 11 से अगर आप गुना करते हैं 15 में 11 से तो कितना हो जाएगा 6 और 1, सॉरी यहाँ 5 हो जाएगा और 6 यानी 165 हो जाएगा। तो 165 तो तीनों में है दोस्तों, तो आगे करना होगा आपको, अभी काम नहीं बनने का। दूसरा निकालिएगा 12, तो 12 में 11 से करेंगे तो 2 और 1, 2, 3, 132 हो जाएगा। तो 165, 132, 165, 132। ठीक है दोस्तों, देखिए 165 इसमें तो एक ऑप्शन होगा ही नहीं, फिर 165, 132 ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बच गया ऑप्शन 165, 132, 165, 132, ए और सी ऑप्शन में है। तो अब फाइनल चेक करना होगा, फिर सी का निकालना। तो 11 × 10 करेंगे तो देखिए 110, यानी ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएगा। संख्या 7 अब समझते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 8 समझते हैं दोस्तों। पता है कि ए, बी तथा सी ने कुल मिलाकर 19,800 रुपया कमाए हैं। ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात जो है, यानी ए और बी के अर्जित कमाई का अनुपात 2:1 है, तथा बी और सी के अर्जित कमाई का अनुपात बी और सी 3:2 है। तो बोला कि बी ने कितने रुपए कमाए। बताया था दोस्तों कि जब भी ऐसा हो ए, बी और सी दिया तो सबसे पहले आप एबीसी निकालेंगे। एबीसी निकालने का तरीका है ए, बी, सी लिखिए, और ए और बी का अनुपात कॉमन तो है ना, कॉमन रहेगा जब भी, तो आप ऐसे करेंगे। तो ए और बी का अनुपात 2:1, बी सी का अनुपात 2। यहाँ देखिए यहाँ घर लिया दोस्तों और यहाँ घर ली है, तो क्या कर लेगा जब लिया, और इसके तो ये कब्जा कर लिया, उसी कब्जा आप ऐसे मराई करना होता है दोस्तों, ऐसे 6, 3, 2। ठीक है, अब ये जोड़ देंगे 6, 3, 9 और 2, 11। 11 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 19,800। अगर 1 यूनिट निकालेंगे तो एक बार में जाएगा, और बच गया 8, 11, 88 ने 1800 आ जाएगा दोस्तों। अब पूछा क्या है बी ने कितने कमाए हैं, बी ने कितने कमाए हैं, तो बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है। तो 3 और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 1800, तो 18 तिहाई 5400 होता है दोस्तों।
जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, बी बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 9 समझते हैं दोस्तों। कहता है कि 3400 रुपयों को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित है कि ए और बी के भाग और बी और सी के भाग, सी और डी उसका फेवरेट टॉपिक है। पैसा से संबंधित टॉपिक आज पढ़ेंगे हम लोग। पिछले वीडियो में हम लोग आय से संबंधित पढ़े थे और पिछले वीडियो में नंबर संख्या से संबंधित पढ़े थे। तो चलिए पैसा से संबंधित पहला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं ये क्या क्वेश्चन है और अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। कहता कि एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया के नोट 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया है तो 5 रुपया के नोटों की संख्या कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, मेथड नंबर 1, इसको आपको अनुपात दिया हुआ है तो पहले लिख लेते हैं पैसा। तो 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया। हमारे पास जो है वो 10 रुपया का है और 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया वाला है। इसका अनुपात दिया हुआ 3 अनुपात 4 अनुपात और 5। तो इसका क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। तो 20 तिहाई क्या हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 10 चौका 40 और ये हो जाएगा 5 25। इसका कुल जो है वैल्यू दोस्तों अगर ऐड करेंगे आप तो देखिए कितना हो जाएगा 125। अब 125 का वैल्यू जो है 1000 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। पूछा किसका दोस्तों, 5 रुपया के नोटों की संख्या। तो 5 रुपया के नोटों की संख्या का अनुपात देख लीजिए कितना है, 5 है दोस्तों। 8 मल्टीपल 5 कर देंगे दोस्तों तो ये 40 रुपया आ जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ये नोटों की संख्या पूछा है तो ये आपका 40 हो जाएगा। ये 8 5 40 बोला कि नोटों की संख्या कितनी होगी तो 40 हो जाएगी। तो ये आपका 40 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसी को आप अगर मेथड नंबर 2 से बनाना चाहते हैं तो मेथड नंबर 2 से क्या करना है, आपको डायरेक्ट कर लेना है। देखिए 20, 10, 5 का दिया हुआ है तो 20 का आप निकाल लीजिए तो 20 तिहाई 60 और 10 चौका 40 और 5 5 25। निकालना किसका है दोस्तों, 5 का। तो पहले आप 5 का लिख लेंगे और ये नीचे वाला पूरा वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए 20 तिहाई 60 हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 चौका 40 हो गया दोस्तों और 5 5 25 हो गया। ठीक है, अब क्या कुल जो वैल्यू है 1000 दिया हुआ है दोस्तों। अब इसको आप अगर जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार में चल जाएगा, ये 40 आपका इस तरीके से भी आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 ये दोनों से आपको मैंने समझाया दोस्तों। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं दोस्तों। कहता है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे की सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपया है। तो 50 पैसे की सिक्के कितनी होगी। तो मेथड नंबर पहले 1 से बना लेते हैं। तो देखिए 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ठीक है, एक चीज देखेंगे दोस्तों, इसमें देखिए 1 रुपया में ही पैसे में तो हम सबको एक जैसा करेंगे क्योंकि रेशियो में एक जैसा होता है, सब सजातीय होता है तो एक जैसा करेंगे। तो 1 रुपया है तो 1 मल्टीपल 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। लेकिन ये 50 पैसा है तो 50 पैसा को रुपया में अगर आप लिखेंगे तो 50 बटा 100 लिखेंगे, मतलब 1 बटा 2 मल्टीपल 3 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 25 को तो 25 बटा 100 लिखेंगे, यानी 25 बटा 100 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो 25 बटा अगर 100 लिखेंगे तो 1 बटा 4 हो जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 2 और ये इसको 3 वाइड हो तो ये 1.5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अभी सारा का जो वैल्यू है दोस्तों 180 दिया हुआ है तो 2 + 1 यानी 3.4.5 का वैल्यू जो है दोस्तों आपको क्या हो जाए 180 है रुपया है।
वो संख्या निकालना है। ठीक है, ये रुपया रुपया तो कैंसिल हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालेंगे दोस्तों तो 180/4.5 हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 चल जाएगा। ठीक है, ये आपका 9 पचे 45 हो जाएगा और 2 पचे 10, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पूछा क्या है, 50 पैसे की संख्या। तो 50 पैसे का रेशियो कितना है, तो 3 मल्टीपल 40 करेंगे यानी 120 हो जाएगा। सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 120, जो ऑप्शन ये सी हो जाएगा दोस्तों। अगर आप मेथड 2 से बनाना चाहते हैं, मेथड 2 से अगर आप बनाना चाहते हैं तो निकालना किसका है, 50 पैसे की। तो 50 पैसे का वैल्यू जो है कितना है, 3 है दोस्तों, और कुल वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो कुल वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1 रुपया है तो 1 मल्टीपल 2 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, और 50 पैसे का, तो 50 पैसे का वैल्यू 1/2 यानी 1/2 मल्टीपल 3 हो जाएगा, और प्लस 25 पैसे का यानी 1/4 मल्टीपल 4 हो जाएगा। ठीक है, कुल वैल्यू कितना है दोस्तों, 180 है। ठीक है, जिसका निकालना होता है ऊपर लिखते हैं, सारा यूनिट का वैल्यू जो है नीचे लिखते हैं दोस्तों। ये 3 हो गया, और ये 2, और ये डिवाइड करेंगे इसको तो 1.5 आ जाएगा दोस्तों। इसको 4 से 4 कैंसिल करेंगे, 1 हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 4.5 है दोस्तों। इसको अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा अपन 9 पचे 45, 2 पचे 10, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा 20, और 3 दूनी 6 मल्टीपल 20 यानी 120 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से बना सकते हैं दोस्तों। चलिए अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं दोस्तों, घुमाते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के में 150 पैसे की संख्या 25 पैसे के संख्या से दुगुनी है तथा 1 रुपये की सिक्के की संख्या से चौगुनी है। इन संख्या का कुल मूल्य 56 रुपया है, तो आपको 50 पैसे की संख्या निकालना है। ठीक है, थोड़ी दोस्तों वहां पे 50 पैसा है, वहां पे 50 पैसा है तथा 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा यहाँ पे है, यहाँ पे 50 पैसा है। तो बोला कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या जो है 25 पैसे की संख्या से दोगुनी है तथा 1 रुपया के सिक्कों से चौगुनी है। तो जो लास्ट में उसको हम लोग x मान लेंगे। 1 रुपये की संख्या क्या चौगुनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है, x है। ठीक है, अब पता है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसों की संख्या से दोगुनी है, 50 पैसे की संख्या 25 पैसों की संख्या से दोगुनी है तथा 1 रुपये की संख्या से चौगुनी है। ठीक है, तो 50 पैसे की संख्या यहाँ जो है 50 पैसे की संख्या, ठीक है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसों की संख्या से दोगुनी है तथा 1 रुपये की सिक्कों से चौगुनी है। 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितना है, x है, तो 50 पैसे की संख्या जो 1 रुपये की संख्या से क्या है, चौगुनी है, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब 25 पैसे, ठीक है, अब 25 पैसे की संख्या जो है 50 पैसे की संख्या जो 25 पैसे की संख्या से दोगुनी है, तो 25 पैसे की संख्या से दोगुनी है, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब कुल मूल्य जो है 56 रुपया दिया हुआ है, कुल मूल्य जो है 56 रुपया दिया हुआ है। तो ये जो है रुपए में है, देखिए हमारा जो वैल्यू दिया वो 56 रुपया रुपए में है, और ये जो है आपका रुपया में है, तो ये तो x हो जाएगा। इसको आप रुपया को पैसे में चेंज कर लिए, 4x मल्टीपल करेंगे 50 पैसा यानी 1/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये आपका 2x आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 2x मल्टीपल ये 25 पैसा है, तो 25/100 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसको आप काटेंगे तो ये 2 यानी x/2 आ जाएगा। ठीक है, अब कुल वैल्यू जो है 56 दिया हुआ, तो x प्लस 2x/2 कर लीजिए, कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम लेंगे तो 2x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और ये आपका x हो जाएगा। ठीक है, ये 7x बराबर कितना आ गया, 2 यानी आ गया आपका 56 बराबर
1 कर दीजिए। तो 7 8 56, x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गया। पूछा क्या है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 50 पैसे, तो 50 पैसे वाला आप क्या कहा है? तो 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या जो है आपका 4x है। 16 चौका क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 4 मल्टीपल 16 कर देंगे यानी 64। जो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न संख्या 4। ये टाइप थोड़ा चेंज है दोस्तों, और ये बहुत से एग्जाम में इस टाइप का पूछता है। जितना भी टाइप आपको बता रहे हो सारे एग्जाम में पूछता है दोस्तों। वो कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, पीसीसी का एग्जाम हो, या बैंक का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछता है। इसीलिए मैं दोस्तों अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए। कहता है कि 378 सिक्के हैं। देखिए सिक्के दे दिया है आपको दोस्तों, बोल दिया कि 378 सिक्के है। वो आप बैग आपको मान लीजिए यहाँ पे आपके पास बैग है, उसमें 378 सिक्के है दोस्तों, ठीक है। कहता है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, और इनका अनुपात जो है 13:11:7 के अनुपात में है। देखिए प्रोसेस से आपको बता ही दिए दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। तो 50 पैसे की सिक्के क्या होगी? तो देखिए 1 रुपया में अगर देखा जाए सिक्के की संख्या 1 रुपया में, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, नहीं इसको x मान लेते हैं दोस्तों। 50 पैसे में सिक्के की संख्या, 50 पैसे में कितने सिक्के बनेंगे? तो आप सिक्के निकालेंगे कैसे? 100/50 करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 2, यानी 2, इसको 2 कर लेते हैं दोस्तों। 25 पैसे में कितने सिक्के बनेंगे? तो 100/25 कर लीजिए दोस्तों, तो कितना निकल जाएगा? 4। तो आपको 25 पैसे यहाँ पे लिखेंगे, तो 25 पैसे में कितने सिक्के हो जाएंगे? तो 4x हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये सब का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे का अनुपात। तो इसको ऐसे करके लिख लेंगे। 1 रुपये का अनुपात कितना है दोस्तों? 13। सबका जोड़ देंगे कि सबका वैल्यू आपको दिया हुआ है सिक्का, हम लोग सिक्के में ले आए हैं ना, ये सब सिक्के में वैल्यू है। सॉरी दोस्तों, 2x मल्टीपल 11 हो जाएगा दोस्तों, फिर 7 मल्टीपल 4x हो जाएगा दोस्तों, या 4x मल्टीपल 7 कर सकते हैं आप। कुल सिक्का कितना है? 378 है दोस्तों। अब इसको करेंगे आप दोस्तों, ये कितना निकल जाएगा? 13x, ये हो जाएगा 22x, और ये हो जाएगा 7 का 28x दोस्तों। इसको आप जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 3 13, 3 हाथ में 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 1 6 हो जाएगा दोस्तों। 6x बराबर कितना हो जाएगा? 35। यूनिट डिजिट अप्लाई ऐसा करते हैं, 6 18 करेंगे, 6 6 36 1 37, तो ये 6 बार में कट जाएगा दोस्तों। 6 आ गया x की वैल्यू। 50 पैसे की सिक्के की संख्या पूछा है, तो 50 पैसे आप कहाँ कितना है? 2x है, 2 मल्टीपल x, यानी 2 मल्टीपल आप 6 करेंगे। तो अच्छा, सिक्के की संख्या पूछा है दोस्तों, सॉरी। तो आप 50 पैसे का यहाँ देखेंगे, तो 50 पैसे की वैल्यू 11 है, तो 11 मल्टीपल 6 करेंगे, ठीक है। तो 11 6 66 हो जाएगा। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ गड़बड़ थोड़ी सी हो रही है। ये बोल रहा है आपको 50 पैसे की संख्या, तो 50 पैसे वाला आप 2 मल्टीपल x करेंगे, यानी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 12 और 50 पैसे का अनुपात कितना है दोस्तों? 11 है। तो 12 में 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 132 आ जाएगा। आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब सर प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं दोस्तों, मिलावटी वाला। वो हम लोग पिछले टाइप में हम लोग पैसा से संबंधित पूरा जो है टाइप सब बता दिया आपको। अब मिलावटी से संबंधित बता रहे हैं। कह रहा है कि जैसे मिलावटी होता है ना कि दूध है, दूध में लोग पानी दे देता है, दूध या पानी मिला देता है। तो कहता है कि 66 किरीगा जो है दूध है, 66 किरीगा मिलावटी दूध में, मिलावटी दूध, ये 66 किरीगा है दूध, और इसमें मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का अनुपात जो है 5:1 है। पता है कि कितना पानी मिलाया गया है। तो देखिए ये टोटल अनुपात कितना है, आपको बताया था कि दोनों सजाती होता है, अगर ये 5 गुना बढ़ेगा तो ये भी 5 गुना बढ़ेगा। तो हम 1 यूनिट निकाल लेते हैं, तो हम पूछा कि पानी कितना मिलाया गया है। तो देखिए 5 और 1, ये 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 66। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो पूछा क्या है कि पानी कितना मिलाया गया, तो पानी का दिया हुआ है तो 11 गुना, यानी 11 kg पानी मिलाया गया है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों।
चलिए मिलावटी वाला हम लोग क्वेश्चन छठा पढ़ेंगे दोस्तों। कहता है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, मतलब ये एक कुछ भी बकेट समझिए, कुछ भी समझिए, इसमें 80 लीटर दूध है, 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, मतलब दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क और वाटर का मिश्रण है, ये मिक्सर है, मतलब मिश्रण है ये, ठीक है। तो कहता है कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात, दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। तो दूध, ये दूध आपका हो गया और ये आपका पानी हो गया दोस्तों। तो दूध और पानी की मात्रा का अनुपात कितना है? 7:3 है। कहता है कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए पानी की मात्रा कितनी मिलानी होगी। तो हम इसको सबसे पहले मेथड 1 में आपको पूरा एक्सप्लेन अच्छे से कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले आप क्या कीजिए, देखिए 7 दूध और पानी, तो दूध ये कुल हम लोग को यूनिट दिया हुआ 80 लीटर, ठीक है। तो पहले 7 + 3, यानी 7 + 3 का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ दोस्तों? 80 लीटर दिया हुआ है। तो हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे पहले। ये 8 हो गया, ये सॉरी 10 हो गया ये, तो 10 लीटर 10 यूनिट, यहाँ 10 यूनिट लिखेंगे। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना है? 80 लीटर है। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 8 हो गया। अब दूध इसमें कितना है दोस्तों? तो जो मिल्क होगा, अपनी दूध जो होगा आपका, वो 8 × 7 यानी 56 है। 56 लीटर दूध है और पानी 8 × 3 यानी 24 है। अब कह रहा है दोस्तों कि इस अनुपात को 2:1 करना है, मतलब बोल रहा है कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा, कितना पानी मिलाना होगा, मतलब कितना पानी मिलाएंगे ये 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें पानी x मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये 56/24 और x पानी मिला लेते हैं इसमें, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस कर लीजिए, तो यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 28 हो जाएगा दोस्तों। अब ये 28 × 1 हो जाएगा, 24 + x = 28 हो जाएगा। यहाँ इसको इधर ले जाएंगे तो 28 - 24 यानी x बराबर 6 लीटर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको कितना मिलाना होगा? तो 6 आपका ऑप्शन, 6 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम इसको आप शॉर्ट में आपको शॉर्ट मेथड से बता देते हैं, ये प्रोसेस वाला मेथड से था, ठीक है। आप इसको शॉर्ट में भी बना लीजिए। अब देखिए दोस्तों एक बात और, इसी प्रोसेस को अगर शॉर्ट आप करना चाहते हैं तो ज्यादा इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए आप बोला 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, तो देखिए 7 और 3 दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। तो 8 यूनिट का वैल्यू डायरेक्ट ही आप यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों। 8 में 7 और 3 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 निकल जाएगा यानी 8 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ से निकालेंगे तो 80 है 56 हो जाएगा, 38 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितना लीटर पानी? तो x लीटर मिला लीजिए, तो 56/24 + x बराबर 1/2। अब इसको सॉरी 2/1 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 28 हो जाएगा ये, यानी 24 + x बराबर 28। तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। अब इतना भी मान लीजिए यहाँ भी हम किए, यहाँ भी नहीं करना चाहते तो आप यहाँ भी मत कीजिए। देखिए 56/24 + x हुआ ना, बराबर 2/1 हुआ, ठीक है। अब देखिए यहीं पे हम काट दिया 28। अब देखिए इधर ले जाएंगे तो 28 होता है, 28 में से 24 जाएगा, 24 में से 28 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 6, यानी x बराबर 6। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं होता है, आप यही निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों।